हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी आप लोगों ने प्री दिया है एग्जाम सीजीएल 2022, तो उसी की बात करते हैं। उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से, इस वीडियो में बस हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं उसी उन्हीं क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है। आप लोग जिस भी मीडियम से में कंफर्टेबल उसमें लैंग्वेज इस क्वेश्चन को पढ़िए और सोल्व करने की ट्राई कीजिए। चलिए सबसे पहले अगर बात करें हम लोग, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, एक वर्ड गिवन है बिहोल्ड, उसके बाद उसके सामने उसका कोड लिखा गया है। इंडीड लिखा हुआ, उसके सामने उसका कोड लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड पूछा गया है जिसमें लिखा गया है कोर्स, उसके सामने चार ऑप्शन हमें गिवन है कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट होगा। चलिए सबसे पहले बात करें, बिहोल्ड के लिए कुछ कोड लिखा गया है। अब अगर इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले क्या देखा हमने, शुरुआत का जो है लेटर जो है वो बिल्कुल सेम लिखा गया है। उसके बाद लास्ट वाले को उठा के सामने रख दिया, उसके बाद ई, फिर एच, फिर एल और ओ। यानी कि कुछ इस तरीके की बात हम करें तो कुछ इस तरीके की बात की गई है, जो कि अपने आप में पोजीशन बेस का पैटर्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ठीक है, इसको फिलहाल हमने ऐसा ही माना। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करें हमने नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट गिवन वर्ड की, अगले वर्ड में गिवन है बेटा इंडीड लिखा हुआ और इधर उसका कोड जो है लिखा गया है। जैसे हमने नेक्स्ट गिवन वर्ड का कोड पढ़ा तो हमें पता चल गया डबल डी डबल ई और आई और एन लिखा गया है। अगर इसको हम लोग चेक करते हैं तो वो ये वाला पैटर्न कभी नहीं बन पाता। ये जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रखा है वो कभी नहीं बन पाएगा। और अगर कभी नहीं बन पाया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लॉजिक जो है हमारा वो ये नहीं, कोई और भी हो सकता है। अब अगर इसकी बात करें कि इसमें कौन सा लॉजिक लिखा गया है, जो कि हमने कोर्स में भी देखा था, अपने कोर्स में भी हमने ऐसे कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन किए हैं सेम लॉजिक पर। तो ये क्या है, यहाँ पर उसने डिक्शनरी ऑर्डर को फॉलो किया गया है। ठीक है, जो लॉजिक है वो यहाँ पे क्या क्या है, डिक्शनरी ऑर्डर का लॉजिक है। भाई सबसे पहले डी आएगा, फिर डबल ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर एन आएगा। तो डिक्शनरी ऑर्डर, जिस तरीके से डिक्शनरी में अल्फाबेट्स यूज होते हैं, सॉरी अल्फाबेट यूज होते हैं, लेटर्स यूज होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। तो ऐसे की बात करें, हमने बिहोल्ड के लिए चेक किया भाई, सबसे पहले बी, फिर डी, ई, एच, एल, ओ, बिल्कुल ठीक है, ये भी सेम डिक्शनरी ऑर्डर में ही लिखा गया है। सेम बात करें कोर्स के लिए, तो कोर्स को भी क्या है, डिक्शनरी ऑर्डर में ही लिखा जाना चाहिए। तो कोर्स की अगर बात करें, हमें पता है कोर्स वर्ड में, कोर्स शब्द में सबसे जो बड़ा लेटर होगा, सबसे बड़ा जो अल्फाबेट होगा वो अपने आप में यू होगा। तो यू वाले हमने दो ऑप्शन देखे। अब इसकी बात करते हैं, सी आएगा बिल्कुल आएगा, फिर ई आएगा बिल्कुल आएगा, आर और ओ। भाई आर के बाद कभी ओ नहीं आ सकता, इसका मतलब पहला गलत हो गया और तीसरा जो है हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। जब तीन गलत है तो चौथा हमारा ठीक होगा ही होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट में लिखा गया भाई फ्रैक्टस लिखा गया है, उसके सामने उसका कोड लिखा गया है, स्प्रिंटर उसके सामने उसका कोड लिखा गया है। अब इतने बड़े वर्ड के लिए अगर हम लोग बात करें तो 108 जो है वो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर इनकी प्लेस वैल्यूज का टोटल करें तो 108 आ सकता है, या उसके आसपास आ सकता है। अब आसपास का मतलब ये हुआ कि क्या आ सकता है भाई, या तो फ्रैक्टस होगा इन सभी का टोटल प्लस नंबर ऑफ वोवल्स जितने होंगे वो ऐड कर रखा होगा, या फिर माइनस कर रखे होंगे। या फिर बात करें जितने कॉन्सोनेंट है वो ऐड कर रखा होगा, या फिर वो माइनस कर रखा होगा, कुछ ऐसी ही बातें कर रखी होंगी। तो हमने चेक किया कि लगभग ये इसके आसपास ही बनेगा, लेकिन उसके लिए हमें एग्जैक्ट तो चाहिए कि वो क्या बनेगा। प्रैक्टिस की बात करें, 6 और 8, सॉरी 6 और 18, ये हो गया बेटा अपने आप में 24। यू की बात करें ये हो गया 21, 20 और 3 23, ये हो गया। यू और एस की अगर बात करें, ये 21 है बेटा, ये 19 है, तो 21 और 19 की अगर हम लोग बात करें तो ये अपने आप में टोटल कितना होगा, ये हो जाएगा अपने आप में 40। चलिए अब इसकी बात करें, 4 4 8, तो ये बन गया बेटा 8, बिल्कुल ठीक है। 6 4 10, बिल्कुल ठीक है, यानी कि टोटल ये क्या बन गया, 108 बन गया हमारे पास। ठीक है, अब स्प्रिंटर को चेक नहीं करेंगे क्योंकि जब ये अपने आप में 108 बन चुका है तो इसका मतलब इनका सीधा सीधा टोटल ही लिखा होगा। चलिए ठीक है, हाउ विल मस्कुलिन बी कोडेड इन दैट सेम लैंग्वेज, मस्कुलिन क्या है उसी लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा। अब या तो इनके हम सभी का टोटल कर ले तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम टोटल नहीं करें तो हमें ऑप्शन देखा, ऑप्शन का जो यूनिट प्लेस है वो सभी में अलग अलग लिखा गया है, जैसे कि 8 9 6 और 7। तो इस बात से हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई हम यूनिट प्लेस पर भी काम कर ले तो भी हमारा काम चल जाएगा। जैसे कि मस्कुलिन एम का कितना होगा बेटा, 13 बनेगा एम में। ठीक है, चलो एक बार मैं बता देता हूँ कि यूनिट प्लेस क्या होगा। ये 1, ये हो गया अपने आप में 19, ये हो गया अपने आप में 3, 21, 12, 9, 14,
और ये 5, ठीक है, कुछ ऐसा ही बनेगा। अब इन सभी को हमें टोटल करना होगा, टोटल के बाद हमें बताना होगा, ठीक है, उसकी एक अलग बात है। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते थे कि यूनिट प्लेस पर काम करें। भाई यूनिट प्लेस में सारी की सारी चीजें ये वाली जुड़ेंगी, 3 1 9, 3 1 2 9 4 5। अगर ऐसा है तो हमें इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हम लोग बिना लिखे भी कर सकते थे। एम में होगा 13, 13 में यानी कि आखिरी का 3, आखिरी का क्या होगा 3 होगा, ठीक है जी। 3 1 4, बिल्कुल ठीक है। अच्छा 19 में आखिरी का 9 ऐड होगा, 4, और इसी की अब वो सेम लैंग्वेज बेटा यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं हम लोग। 1 4, 19 में एक 9 ऐड होगा, तो 4 और 9 13, यानी कि आखिरी का आ गया 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, और 7 और 2 9, 9 और 9 18, यानी कि आखिरी में आ जाएगा अब की बार 8 आ गया, 8 और 4 12, यानी कि आखिरी में अब कितना आ गया, अब आ गया 2, और 12 में जब 5 ऐड करेंगे यानी कि क्या बनेगा 7, यानी कि यूनिट प्लेस पर 7 आएगा, और यूनिट प्लेस पर 7 सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में है, वो हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमें पूरा को ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और यही हमारी कैलकुलेशन होती है जो कि हम लोग करते हैं यूनिट प्लेस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिजिक लिखा हुआ है, जो कि इस तरीके का लिखा हुआ है, सिटीजन लिखा गया, उसके सामने उसका कोड लिखा गया है, महात्मा, और उसके सामने 4 ऑप्शन लिखे गए हैं कि हमारा जो है राइट आंसर कौन सा होगा। चलिए अब अगर इसकी बात करें तो हमने देखा फिजिक के लिए क्या लिखा हुआ भाई, YSPCCIH, तो डबल सी तक हमने देखा, तब हमें तो ये समझ गए कि रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर यहाँ पे फॉलो हो सकता है। लेकिन हमने देखा डबल सी के बाद आई और एच लिखा गया है, इसका मतलब रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर तो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं है। अगर ऐसा है तो हम इसमें कुछ और चीज भी चेक करना चाहेंगे, जैसे कि PSY, भाई है तो देखकर पता चल रहा है कि है तो ये पोजीशन बेस ही अपने आप में, जो कि कोडिंग डिकोडिंग का पहला ही टाइप होता है हमारा पोजीशन बेस। चलिए अब पोजीशन बेस है तो इसकी बात कर लेते हैं। PSY जो लिखा गया है, तो बेटा यहाँ पे PSY कुछ इस तरीके से लिखा गया, और यहाँ पे PSY जो है इस तरीके से लिख दिया, यानी कि उसने पहले 3 को ही रोटेट कर दिया, रिवर्स करके लिख दिया, और बिल्कुल सेम लिखा है उसने, ठीक है ना, क्योंकि पोजीशन बेस तो खैर वैसे भी अपने आप में सेम ही होता है, PCCI और H। चलिए अब इसको समझते हैं कि उसने क्या किया। भाई यहाँ पे ये 3 इस तरीके से लिखा गया, यहाँ पे उसने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है जी। यहाँ पे HIC, यहाँ पे HIC लिख दिया, और जो सेंटर वाला है वो उसने बिल्कुल सामने ही रखे रहने दिया, यानी सेंटर वाले में उसने कोई भी चेंज नहीं किया, वो एज इट इज रहा। बाकी पहले 3 और आखिरी 3 को उसने पलट कर लिख दिया है। पोजीशन बेस में बिल्कुल बेसिक पैटर्न हमारा खैर यही होता है कि चीजों को पलट कर ही लिख दे सीधा सीधा, लेकिन यहाँ पे उसने थोड़ा सा एडवांस कर दिया, भाई बीच वाले को सामने रख दिया, तो एक ये भी अपने आप में बन गया। खैर खैर अपने आप की बात करें, नॉर्मली पैटर्न है, कोई ऐसा इतना बड़ा नहीं है जो हम ना कर सकते हो, सेम सिटीजन में फॉलो हो रखा है। CIT, तो CIT पीछे से लिख दिया, आई को सेम रखा रहने दिया। ZEN, तो भाई ZEN हमने पीछे से चेक किया तो मैंने जो है बिल्कुल सेम बन गया है। चलिए जी महात्मा के लिए पूछा हुआ है, यानी कि सेंटर में ए आना चाहिए, सेंटर में ए सभी में है, खैर ठीक है। MAH, भाई MAH आना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें, MAH लिखा हुआ है, MAH है, MAH लिखा गया, एक ऑप्शन में नहीं है। चलिए जी ठीक है, सेंटर में तो खैर तीनों में लिखा ही हुआ है। उसके बाद क्या होना चाहिए था, TMA, यानी कि TMA इस तरीके से देखना में, TMA बिल्कुल ठीक है, TAM नहीं भाई, MTA, AT नहीं भाई, गलत है। तो 3 गलत, एक ठीक होगा, ही होगा, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिर से वही बात है भाई, साइकोस्केलेटन लिखा हुआ है, गिवन वर्ड है, उसके बाद मल न्यूट्रिशन है, उसके बाद उसका कोड लिखा गया है, और क्वेश्चन जो पूछा गया हमसे वो पूछा गया है एलिट्रेशन से, कि एलिट्रेशन जो है उसको किस तरीके से लिखा जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, एक नजर में पहली ही बार देखकर पता चल रहा है कि साइटोस्केलेटन लिखा हुआ है, तो ये भी वही लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन बेस है। अब पोजीशन बेस में लेटर्स आगे पीछे करके लिखा जाता है, और कुछ भी उसके अलावा नहीं लिखा जाता। चलिए अगर ऐसी बात है तो हम इसको समझते हैं कि उसने कैसे लिखा हुआ है। CYT जो है बेटा इस तरीके से लिखा हुआ है, CYT इस तरीके से लिख दिया उसने, OSK बेटा ये लिखा हुआ है, इसने OSK लिख दिया। ELE ऐसे लिखा हुआ है, उसने बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, यानी कि पहले उसने जो वर्ड्स थे वो कुछ इस तरीके से लिखे हुए थे, पेयर में, 3 3 के पेयर में, उसके बाद उसने पलट कर चीजों को कुछ इस तरीके से बेटा लिख दिया गया है। यही बना है उसने हमारा जो नया पैटर्न है, ठीक है ना। अब सेम मल न्यूट्रिशन में भी उसने किया हुआ है, MALNUTRI, TIR, TION,
सेम उसने यहाँ पे भी इस मल न्यूट्रिशन में भी किया हुआ है। अब एलिट्रेशन की बात करें तो एलिट्रेशन के लिए क्या होगा भाई, सबसे पहले हमें देखना है डबल एल ए लिखा जाना चाहिए। डबल एल ए सभी में है, सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़ दिया जाए तो। उसके बाद ई टी आई लिखा जाना चाहिए था, ई टी आई ई टी आई ई टी आई लिखा हुआ है। उसके बाद बेटा टी ए आर लिखा जाना चाहिए, टी ए आर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखकर ही हमें पता चला, हालांकि ये भी वो सेम पैटर्न है जो हमने अपने कोर्स में डिस्कस किया है। 3-3 का पेयर हमने डिस्कस किया था पोजीशन बेस में ही, हमने 2-2 का पेयर, अपने 2-2 का पेयर जो बना के जो है डिस्कशन किया था। तो सेम पैटर्न वहीं पे फॉलो हो रखा, अपने जो कोर्स में हमने डिस्कस किया सेम वही पैटर्न यहाँ पे लिखा गया है, बस उधर शब्द अलग लिखा गया था, यहाँ पर शब्द अलग है, पैटर्न हमारा बिल्कुल सेम यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट बेटा अपने आप में एक नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। नंबर कोडिंग के क्वेश्चन से हमें पता चलता है ना, दुनिया भर के क्वेश्चन बन सकते हैं नंबर कोडिंग से, और चीजें नई नई जो है निकल के आती है एग्जाम में, वो नंबर कोडिंग जैसी चीजों से ही निकल के आती है। बाकी लेटर कोडिंग में तो कोई पैटर्न नया आ गया तो आ गया, अदरवाइज वो पुरानी चीजें ही चलती हैं। क्रस्ट की बात करें, अब इसमें भी क्या है, अपने आप में बड़ा अच्छा सा लॉजिक यूज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे काफी आसान है। अब बच्चे जिनके बेसिक भी क्लियर नहीं होंगे उन्होंने इसमें गलतियां की होंगी, लेकिन ठीक है, अपने आप में ये एक आसान क्वेश्चन है हमारे लिए, जो कि हमने पहले से ही कर रखा है। भाई क्रस्ट के लिए टी की प्लेस वैल्यू, सीधी सीधी बात थी, जैसे ही 20 दिखा वो हमें समझ में आ गया कि टी की प्लेस वैल्यू लिखी गई है। आगे देखा तो 19 लिखा हुआ था, इसका मतलब ये एस की प्लेस वैल्यू लिखी गई है। अगर ये 2019 जो लिखा हुआ था, इधर 2019 जो लिखा गया था और उधर एस टी लिखा गया था, अगर इनका कनेक्शन विद इन सेकेंड्स माइंड में बन गया तो बड़ी अच्छी बात थी कि हाँ ये वही लिखा गया है। अब बीच का चेक नहीं करना था, और इधर सी का जो है बेटा आखिरी की प्लेस वैल्यू लिखी गई है। इसका मतलब सभी की प्लेस वैल्यू लिखी गई है, लेकिन वो अपने आप में बैकवर्ड पैटर्न में लिखी गई है या वो अपने आप में रिवर्स पैटर्न में लिखी गई है। इतनी सी ही बात हमें जो है ध्यान में रखनी थी। अब प्लास्टिक की बात कर लेते हैं। प्लास्टिक के लिए क्या होगा भाई, पी का जो कोड होगा बेटा वो आखिरी में चला जाएगा, पी का कोड होगा 16, आखिरी में 16 होना चाहिए, और आखिरी में 16 सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन की है, वो है ऑप्शन नंबर डी। बस इतना ही काम करना था, ये आगे वाला कुछ भी चेक नहीं करना था, क्योंकि या तो ये 8 है या 38 है, ये 5 है या 25 है, ये 02 है या सिर्फ और सिर्फ 2 है, ये 16 लिखा गया है या सिर्फ और सिर्फ 6 लिखा गया है। हमने अपने काम से देखा, पता लगाया कि भाई 16 लिखा जाना चाहिए था, 16 सिर्फ एक ऑप्शन में लिखा है, वो है ऑप्शन नंबर डी। हमने देखा, टिक किया और आगे हम लोग बढ़ गए। हमने बाकी किसी की तरफ से भी हमें कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हम अपने क्वेश्चन का जो लॉजिक था वो पहचान चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिपोक्रेसी को कुछ इस तरीके से लिखा गया है, रिटर्न को लिखा गया है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इंटीग्रिटी का, ठीक है, और बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, हिपोक्रेसी की बात करें हम लोग, सेम वही काम है, सिर्फ और सिर्फ अब की बार उसने क्या किया बेटा, यहां पर हमने देखा HYPOCRISY, क्वेश्चन में पूछा गया है, सॉरी बताया गया है YPHOCIRY और S, ये लिखा गया है, ठीक है। अब अगर इसकी हम लोग बात करें, हमने एक बड़ी अच्छी चीज देखने को मिली, हालांकि खैर मैं लिख के बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोग देखकर ही पता लगा पा रहे हो कि इसमें लॉजिक क्या है। भाई एच वाई पी लिखा हुआ है, दो चीज बिल्कुल सामने उतार दी उसने एज इट इज, उसके बाद उसने क्या किया, ये है बेटा RI, तो इधर लिखा RI, और इधर लिखा उसने SY, तो इधर लिख दिया उसने S और Y। इस तरीके की उसने बात यहाँ पे की गई है। तो खैर ठीक, अपने आप में एक पैटर्न भी बन गया। ये हमारा पहले 3 का पेयर यूज किया, फिर 2 उसने बिल्कुल एज इट इज रखा, फिर जो आखिरी के 4 बचे थे उसमें से उसने 2-2 का पेयर बना के उनको रिवर्स करके लिख दिया है। ऐसी बात हम इंपॉर्टेंट का और चेक कर लेते हैं। IMP जो है कुछ इस तरीके से लिखा गया है, तो अब की बार उसने IMP जो है वो इस तरीके से लिख दिया उसने। चलिए जी ठीक है। उसके बाद दो चीज बिल्कुल सामने आनी थी, तो OR ये बिल्कुल सामने एज इट इज लिखा गया है। उसके बाद TA को वो रिवर्स करके लिखेगा और NT को वो फिर से रिवर्स करके लिखेगा, तो उसने सेम वैसे ही लिखा हुआ है, इसमें कोई भी अलग बात नहीं है। अब हमसे पूछा गया था इंटीग्रिटी का, तो हम पहले 3 को चेक करेंगे। INT, तो इसका मतलब उसको कुछ इस तरीके से लिखता, तो वो ऐसा होता INT। तो अब ये किस में है, INT है नहीं है, ITN नहीं है, ITN नहीं है, ITN, एक मिनट, INT कुछ इस तरीके से है, तो वो उसको लिखेगा INT ही लिखना था। एक मिनट बेटा, एक बताने में छोटी सी गड़बड़ हो गई। यहां पर
उसने जो पैटर्न यूज किया है वो ये पैटर्न है, y को इधर आएगा, p इधर आएगा और h जो है वो इधर आएगा, और सेम काम उसने इंपॉर्टेंट में भी किया है। इंपॉर्टेंट को और लिख लेते हैं एक बार के लिए हम लोग। अब इंपॉर्टेंट की बात करें, सेम पैटर्न, यानी कि पहला जो है बेटा वो तीसरे के स्थान पर चला जाएगा, तीसरे के स्थान पर गया वो आई आ गया, उसके बाद y और ये, यानी कि पहले आएगा m, फिर आएगा अपने आप में p, तो ये बनेगा। और उसके बाद बिल्कुल सामने, इन दो को बिल्कुल सामने लिखेंगे हम लोग, और उसके बाद इसको बदल के लिख देंगे हम लोग, यानी कि टी ए है तो ए टी आ गया, एन टी है तो टी और एन आ गया। सेम बात इधर लिखी गई है हमारे लिए, और ऐसी ही बात हम है तो हम लोग इसको और चेक कर लेते हैं, इसको लिख ही लेते हैं फिलहाल के लिए। इंटीग्रेटी, INTEG RITY। चलिए अब अगर इसकी बात करें, सेम पैटर्न हमें फॉलो करना है। पहले वाला जो है वो तीसरे के स्थान पर आएगा, तो पहले वाले को तीसरे के स्थान पर, यानी कि आई आ गया, तीसरे स्थान पर आई आना चाहिए था। और अगर इसके हिसाब से हम लोग चेक करें तो हमारे तीन ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, एक ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद दूसरे पे क्या, पहले पे आएगा बेटा एन, दूसरे पे आएगा टी, NTI बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अच्छा हमने देखा आखिरी के बिहाफ पर हम लोग चेक नहीं कर सकते, लेकिन ई और जी बिल्कुल ठीक है, एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो गया। ये RI लिखा गया है तो लिखा जाना चाहिए कि क्या था, IR लिखा जाना चाहिए था, IR। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि पोजीशन बेस्ड कोडिंग है, लेकिन पोजीशन बेस्ड कोडिंग में भी अलग अलग पैटर्न्स यूज किए गए हैं। सबसे पहले ये पैटर्न यूज हुआ जो कि पहले 3 के लिए था, उसके बाद सेम एज इट इज उठा रखा उसने तो ये पैटर्न यूज हुआ, और उसके बाद आखिरी 4 में 2-2 का पेयर बना के इससे पहले जो पैटर्न यूज हुए थे वही सेम पैटर्न यहाँ पे यूज किया गया, 2-2 का पैटर्न, वो भी रिवर्स में। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, फ्यूल। अब फ्यूल फिर से वही बात है, अपने आप में एक नंबर कोडिंग का क्वेश्चन आ गया। तकरीबन ये 50 लिखा हुआ, 50 का मतलब ये है कि लगभग ये कुछ ऐसा ही होगा कि या तो इसका टोटल होगा या इसके टोटल के बिल्कुल आसपास ही होगा, तो हमें टोटल तो करना ही होगा। हम इसके टोटल की अगर बात करें, टोटल करें तो ये 6 है, ये 21 लिखा गया है बेटा। 21 और 6 की अगर बात करें, ये हो गया अपने आप में 27, ये बोले तो 12, 12 5 हो गया 17, 12 और 5 हो गया अपने आप में 17। चलिए जी, 7 और 7 14, 4 1, 2 और 2 4, 44 लिखा गया है। ये 44 है, जबकि ये कितना है बेटा, 50 लिखा गया है। चलिए अब 44 से 50 कब आया होगा, जब प्लस का 6 कर रखा होगा, तो ये हो गया अपने आप में 50। चलिए प्लस का 6 क्यों हो सकता है, अगर लॉजिक की बात करें तो या तो कुछ ऐसा होगा कि जो पहला है, पहला जो लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू ऐड कर रखी होगी, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है जितने नंबर ऑफ लेटर हैं उसमें 2 और ऐड करके और फिर उसको कंबाइन को टोटल में ऐड कर रखा होगा। जैसे कि इधर नंबर ऑफ लेटर 4 है तो 4 नहीं, अब 6 ऐड होना चाहिए था। मान के चलते हैं आगे नंबर ऑफ लेटर होते 5 तो 5 नहीं 7 ऐड होना चाहिए था, या फिर उसका पहला अल्फाबेट जो है वो ऐड होना चाहिए था, तब जाके हमारा 44 बनेगा। तो अभी इस +6 को हम लोग पेंडिंग छोड़ते हैं, क्योंकि इसका लॉजिक अभी तक हमें नहीं पता चला है। इससे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं जीर के लिए। तो 10 और ई 5 और 5 10, 10 और 10 हो गया बेटा 20, 20 और 18 की बात करें तो ये कितना हो गया 38, तो 38 हो गया बेटा 38। 38 में अगर हम बात करें, अब हमें क्या ऐड करें कि 6 ऐड करें, इसका मतलब क्या होगा, हो जाए 44 हो जाए, तो 6 ही ऐड करना है। अब 6 का कोई लॉजिक नहीं है, अब कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि हमने देखा जब 6 ऐड करेंगे तो 44 बन जाएगा, तो यहाँ भी 6 ऐड होगा, यहाँ भी 6 ऐड होगा, तो वो इसका मतलब ऐड हो ही जाएगा। हाँ ऐसा जरूर हो सकता था कि वो लॉजिक काम कर जाए कि नंबर ऑफ लेटर कितने हैं उसमें 2 ऐड कर दिया जाए, और उसमें जो 2 ऐड करने के बाद जो डाटा बने उस डाटा को इसमें इसके टोटल में ऐड करके अपना आंसर निकाल लिया जाए। हाँ ये लॉजिक हो सकता था। फेयर की बात करें, अब फेयर के लिए बात करें, फेयर फिर से वही वही बात है कि 4 वर्ड का, सॉरी 4 लेटर का वर्ड है, तो चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं, इसका टोटल कितना होगा। अब इसमें +6 तो होगा ही होगा, उसका टोटल की बात कर लेते हैं कि टोटल कितना बचा होगा। एफ की बात करें, ये हो गया बेटा 6 और 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 18 हो गया बेटा 30, तो इसका मतलब ये हो गया 30 +6 करेंगे तो अपना कितना बनेगा 36, 36 जो है वो अपने आप में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फिलहाल बात करते हैं हम लोग। एडवांस इज रिटर्न एज
इस तरीके से हमने देखा भाई पहली ही कोडिंग है यहाँ पे पोजीशन बेस, क्योंकि नंबर जो अल्फाबेट यूज हुए हैं वो बिल्कुल सेम उधर सामने लिखे गए हैं, और सेम अल्फाबेट कब लिखे जाते हैं, सिर्फ एक तरीके की कोडिंग में, और उस कोडिंग का नाम ही क्या है, पोजीशन बेस्ड कोडिंग। और जब पोजीशन बेस्ड कोडिंग है तो हमने इसमें देखा कि इसमें क्या लिखा गया होगा, एक बड़ा अच्छा और लॉजिक है पोजीशन बेस्ड कोडिंग के लिए, वो बड़ा अच्छा है, क्या है, ADV, ADV। पहले तीन को भाई पहले ऐसे लिखा गया, उसके कोड में उसने इस तरीके से लिख दिया, अब ए लिखा गया, अब उसने बिल्कुल सामने एज इट इज उतार दिया, उसको कोई दिक्कत नहीं है, NCE, और ये आ गया बेटा NCE, यानी कि आखिरी तीन जो है वो इस तरीके से लिखा हुआ है। ये पैटर्न फॉलो कर रखा है उसने इस क्वेश्चन में। क्या बेबी सीट के लिए उसने सेम काम किया है, BAB, बिल्कुल ठीक है भाई, BAB को तो कैसे भी लिख दो तो BAB ही रहने वाला है। वाई उसने बिल्कुल एज इट इज सामने उतार रखा है। SIT बिल्कुल ठीक है, आखिरी तीन में उसने सेम यही पैटर्न फॉलो कर रखा है। इसका मतलब अब हमें क्या करना होगा, अब हमें एफेबल का देखना होगा, यानी कि अब AFF को क्या लिखा रखा होगा, FF और A आना चाहिए था, FFA। एक ऑप्शन हमारा राइट आंसर कभी नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, अब हमने क्या देखा भाई, इसके बाद वाला जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, यानी कि A। अब ये A बिल्कुल सेम होना चाहिए था, FF और डबल ए बिल्कुल ठीक है, तीनों में ही सेम है। उसके बाद BLE, यानी कि अब ऐसे होना चाहिए था BLE, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया है, BLE इस तरीके से लिखा गया है, वहां पे इस तरीके से होना चाहिए था। ELB किस में है बेटा, ELB सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, न्यूमेरिकल। सामने हमने देखा कोड क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम है, हमें देखकर ही पता चलेगा कि पोजीशन बेस्ड कोडिंग ही यहाँ पे यूज हो रखी है। तो आपको पता चल गया होगा कि पोजीशन बेस्ड कोडिंग से 9 में से कम 5 क्वेश्चन तो उसी के होंगे, बाकी 4 क्वेश्चन हमने नंबर कोडिंग के जरूर किए होंगे। तो पोजीशन बेस्ड कोडिंग काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। न्यूमेरिकल, अब इसकी अगर हम लोग बात करें, हमने देखा NUME लिखा हुआ है, पहले 4 लिखे हुए हैं, वो इसने आखिरी के 4 में एज इट इज लिख दिया उसने, ठीक है। उसके बाद क्या था बेटा, आर को इसने बिल्कुल सेम रखा। चलिए इसको दोबारा लिख के ही दिखाते हैं, TRICAL, यानी कि ये जो पहले 4 हैं वो इसने आखिरी के 4 की जगह पर लिख दिया, लेकिन लिखा इसने बिल्कुल सेम ही है, NUME। अब इसने आर को बिल्कुल सेम रखा, आर बिल्कुल सेम आ गया। उसके बाद ये आखिरी के जो 4 हैं वो इसने शुरुआत में लिखे हैं, लेकिन लिखे बेटा बिल्कुल सेम है, ICAL। अब आप लोग समझ गए होंगे इसने किस तरीके से कोड को यूज किया है। ये 4 आखिरी में लिखे, लेकिन बिल्कुल सेम उसी तरीके से, आखिरी के 4 उसने बिल्कुल सेम वैसे ही लिखे, सेंटर वाले को उसने सामने ही रहने दिया। अगर ऐसी बात है तो अब एक्सप्लोजन की बात कर लेते हैं, EXPL, आखिरी के 4 ऐसे ही शब्द, ऐसे ही लेटर होने चाहिए, EXPL। EXPL बिल्कुल है, नहीं है भाई, बाकी 3 में तो है ही नहीं, 3 गलत एक ठीक होगा ही होगा, EXPL। बस इतना सा देखना था, टिक करना था और आगे हमें बढ़ना था। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं फिलहाल। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज बाई इज कोडेड एज 245, ओला इज कोडेड एज 265, हाउ विल कार बी कोडेड इन दैट सेम लैंग्वेज। अब खास बात तो ये हो गई, यहाँ पे नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, नंबर कोडिंग से कितने भी क्वेश्चन बना लिए जाए, कितने भी पैटर्न बना लिए जाए, वो सभी के सभी अपने आप में कुछ ना कभी नए रहने वाले हैं। बाय 3 लेटर, ठीक है, 3 लेटर का कितना भी टोटल कर लो, कितना भी टोटल कर लो भाई, ज्यादा से ज्यादा अगर मान के चलते हैं कि 3 में 26 और 26 भी ऐड हुआ होता तो कितना बना होता, तकरीबन 70-75 के आसपास का हमारा डाटा रहा होगा कोई ना कोई। लेकिन ये 75 नहीं है, तो 75 से काफी बड़ा है। नंबर बड़ा कब हो सकता है, ये बात हम लोग पहले भी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, कोर्स में भी डिस्कस किया हमने, और आई थिंक दूसरी जो वीडियोस होंगी हमारी प्रैक्टिस सेशन के तौर की, उनमें भी हमने डिस्कस किया होगा। नंबर अपने आप में ऐसा ही बना होगा भाई, कोई छोटा नंबर है, ये अपने आप में बड़ा कब हुआ होगा, जब इसमें कुछ ऐड कर दिया जाए तो वो नंबर बड़ा हो गया। 20 से 5 ऐड किया तो 25 बन गया वो अपने आप में, ठीक है। 20 से नंबर कितना हो गया, 20 से वही नंबर 25 हो गया। या उसी 20 में कोई मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो नंबर अपने आप में बड़ा हो जाता है, तो भाई 20 से वो नंबर कितना हो गया, 100 हो गया। अब आना चाहिए था छोटा नंबर, तो छोटे से ही ये बड़ा नंबर बना हुआ है, छोटे से बड़ा नंबर कब बना होगा भाई, छोटे से बड़ा नंबर तब बना होगा जब या तो इसमें कुछ प्लस हो रखा हो या इसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रखा हो, ठीक है। या दोनों भी हो सकते हैं कि भाई दोनों भी हो, जैसे कि गुना 2 + 5, गुना 2 + 10, गुना 5 + 2, ऐसा भी कुछ ना कुछ हो सकता है। या तो सिंगल सिंगल कॉम्बिनेशन यूज होगा, या दोनों को मिला दिया जाए तो यूज होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं BYE के लिए, ठीक है जी।
अगर ऐसी बात है तो हम सभी का पहले टोटल चेक कर लेते हैं कि इनका टोटल क्या बना होगा। बी वाई ई का टोटल, बी का टोटल बन गया बेटा अपने आप में 2, वाई का टोटल बन गया अपने आप में 25, और सॉरी प्लेस वैल्यू, और ई की प्लेस वैल्यू बन गई अपने आप में 5। 25 5 30, 2 32, तो इसका मतलब ये आ गया 32। अब दो को किसी भी यानी कि इवन नंबर को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो भाई, आखिरी में ओड नंबर नहीं आ पाएगा कभी भी, ठीक है ना। अगर इसको 2 के साथ करोगे तो 4 आ गया, 3 के साथ करोगे तो 6 आ गया, 4 के साथ करोगे तो 8 आ गया, 5 के साथ करोगे तो आखिरी में 0 आ जाएगा बेटा, तो इसका मतलब वो नहीं आ सकता। ठीक है, एक पल के लिए हम लोग ये मान लें कि ये इसमें कुछ प्लस माइनस ना हुआ हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रखा हो, और हो सकता है ये नहीं, इनके अपोजिट का कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई माइनस माइनस कुछ करके हो जाए। तो चलिए अपोजिट को भी लिख लेते हैं फिलहाल हम। भाई y और b की बात करें, y का अपोजिट b का अपोजिट y, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार 25 ऐड करना है, एक बार हमें 2 ऐड करना है, 25 और 2 हो गया बेटा अपने में 27। e का अपोजिट होगा v की प्लेस वैल्यू है 22, तो 7 और 2 9, 2 और 2 4, 49। हाँ, अब हम समझ में आ गया कि जब 9 को अगर हम लोग बात करें 9 5 जा 45, जब 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आई थिंक ये बन ही जाएगा। 9 पंजे 45, 5 4, और 5 चौक 20, और 4 24, बिल्कुल ठीक है, 245 भी बेटा अपने पास बन गया। तो इसका मतलब अपोजिट का टोटल और उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई। सेम काम ओला के साथ हुआ होगा। अब कार के लिए और चेक कर लेते हैं हम लोग। कार के लिए क्या होगा अपोजिट, सी का अपोजिट हो गया बेटा एक्स, ए का अपोजिट हो गया अपने आप में 26, ठीक है, आर 18, 18 का अपोजिट होगा बेटा आई, क्योंकि 9 9 आई हो गया, आई की वैल्यू है 9, 6 4 10, आखिरी में आ गया बेटा 9। चलिए ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा 9 इधर था, 9 इधर था, उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आखिरी में तो 5 ही आएगा। इसका मतलब 5 वाला यूनिट प्लेस पर 5 जो है वो अपना राइट आंसर होगा। लेकिन हमने देखा कि इधर 2 ऑप्शन लिखे हुए हैं। अब 2 ऑप्शन की बात करें, ठीक है भाई, तो ये आ गया 1, और ये कितना 2 2 4 और 1 5, ये आ गया 59, ठीक है। अच्छा, अब बात करें 59 है, 59 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। वो तरीका जो हमने यहाँ यूज किया वो मैंने बताने के लिए किया था कि यहाँ, हाँ ऐसा भी तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की बात करें यहाँ ये तरीका यूज नहीं करेंगे। हमने देखा ये 59 है क्या, ये है 60 के आसपास, तो 60 गुना 5 करते तो कितना आंसर आता, 60 गुना 5 करते तो 300 आता अपने पास। लेकिन ये 60 नहीं है, ये 60 से थोड़ा सा कम है, तो इसका मतलब 300 से थोड़ा सा कम जो होगा वो अपना राइट आंसर होगा। 300 से थोड़ा सा कम जो है बेटा वो है अपने पास 295, तो 295 जो है अपना राइट आंसर आ जाएगा। ये अपनी कैलकुलेशन का तरीका होना चाहिए था। दो कैलकुलेशन बताइए, या तो ये या ये, लेकिन इसमें हमें टाइम लगेगा, जबकि यहाँ पर हम लोग अप्रोक्सीमेट पर चले गए हैं, लगभग पर हम चले गए, हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया। 60 गुना 5 करते तो 300 होता, तो 300 से छोटा ही आंसर होता, 300 से बड़े वाला आंसर कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब 59 ये 60 के आसपास है, तो 60 से बिल्कुल थोड़ा सा कम ही अपना राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट में लिखा गया है गोल्फ स्कोर डिडक्स 44। देखिए यहाँ पे 44 लिखा गया है। मैं कहूँ कि ये नंबर बड़ा नहीं है, ये अपने आप में छोटा ही नंबर है। भाई अगर इन सभी का टोटल कर लेना लगभग ऐसा ही कुछ ना कुछ बनेगा, ठीक है, उसके आसपास ही कुछ ना कुछ बन रहा होगा। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं कि नंबर छोटा है अपने आप में, तो क्या वो टोटल बनेगा, नहीं बनेगा। 7 और ये आ गया बेटा 15, 15 और 7 की अगर बात करें, ये हो गया 22, ये हो गया 12, और ये हो गया 6, 12 और 6 हो गया अपने आप में 18। तो चलिए ये हो गया अपने आप में 18, 8 और 2 10, 1 2 और 2 4, 40, सॉरी 40 प्लस 4 ये हो गया बेटा अपने आप में 44, ठीक है। 7 और 15, 22, 18, 12 और 6 18, 18 और टोटल ऐड किया बेटा 40 हो गया, प्लस 4 किया क्योंकि नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं 4, तो बन गया 44। बॉल के लिए बात कर लेते हैं। 12 12 24, 24 और 3 कितना हो गया, ये हो गया बेटा 27। 27 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 31 बिल्कुल ठीक है बन रहा है, तो 4 ही ऐड करेंगे। अब प्ले की बात कर लेते हैं, प्ले में कितने होंगे, तो प्ले की बात की तो ये हो गया बेटा अपने आप में 16, 12, 25 और 1 26। चलिए जी, 6 6 12, 2 14, 4 1, 2 2 4 और 1 5, 54 प्लस 4 58। इसका मतलब 58 जो है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो 58 जो है वो करेक्ट आंसर आ चुका है। नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने थे उतना ही यहाँ पे ऐड हुआ। ऐसा भी हो सकता था कि जितने यहाँ पे तो खैर इस क्वेश्चन में ऐड हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे माइनस हो जाए। तो ये भी पैटर्न हमने अपने कोर्स में जो है डिस्कस किया था, और आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग अपने एग्जाम में बिल्कुल ठीक करके आए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिलहाल डेंटिस्ट के लिए ये लिखा गया है, टूथ के लिए क्या लिखा जाएगा,
खास बात देखने वाली यहाँ पर ये थी, हमें एक चीज बड़ी अच्छी देखने को मिली कि डी से सी लिखा गया है, टी से एस लिखा गया है, यानी कि फॉरवर्ड पैटर्न में ही -1 किया गया है। यानी कि हमारा जो तीसरा पैटर्न है बेटा वो है, सॉरी चौथा पैटर्न जो है कोडिंग डिकोडिंग का, वो है ही क्या, वो यही है अपने पास फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न में बिल्कुल मतलब ये होता है कि सामने ही उसका कोड लिखा जाए, बशर्ते उसमें +1 से लेके +5 या 6 तक की बातें कर रखी हो, या फिर वही बात -1 से -6-7 तक की बातें कर रखी हो। तो इसकी बात की हमने यहाँ पे देखा भाई डी से सी लिखा गया है, यानी कि -1, ई से डी -1, ये 14 से 13 -1, 20 से 19 -1, 9 से 8 -1, 19 से 18 -1, 20 से 19 -1। लेकिन ये कम तब हो पाएगा जब हमें इनकी प्लेस वैल्यूज पता होंगी या इनके अपोजिट लेटर्स पता होंगे। ठीक है, हमने देखा टूथ के लिए क्या सेम यूज किया गया है, बिल्कुल डबल ओ यूज कर रखा है टूथ में, और उस इधर लिखा गया है डबल एन। तो डबल एन कब आया होगा, जब हमने उसमें -1 किया होगा दोनों में। इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, बाकी हमें कोई चेक नहीं करना था, हमें सिर्फ ये डबल एन माइनस चेक करना था। चलिए जी ठीक है, अब ऐसी बात है तो हीलिंग की हम लोग बात कर लेते हैं। एच, एच का हो गया 8, 8 - 1 7, यानी कि 7 पर क्या आना चाहिए, जी। जी से शुरू होने वाला आंसर होना चाहिए था, तो 2 ऑप्शन हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब जी की बात करें, जी -1, तो जी कितना बेटा 7, 7 - 1 हो गया 6। एफ पर खत्म होने वाला अपना राइट आंसर होना चाहिए था, जी से शुरू एफ पर खत्म, ऑप्शन नंबर 1 जो है वही राइट है। बीच का हमें चेक नहीं करना है, क्योंकि हम वो चीज ऊपर चेक कर चुके हैं। यहाँ पे ऑप्शन बेस्ड काम था, यहाँ पे हमने ऑप्शन बेस्ड काम किया और हमने इसको टिक किया। अब बात कर लेते हैं एक बार फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है। फॉरवर्ड पैटर्न की अगर बात करें, जिन बच्चों को पता है काफी अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो समझ सकते हैं इसको। फॉरवर्ड का मतलब इनका कोड जो है बेटा वो बिल्कुल सामने ही लिखा गया होगा, बशर्ते उसमें क्या कर रखा हो, +1 से भाई +8 तक की बात मान लेते हैं, -1 से -8 तक की बातें मान लेते हैं, बस ये करके लिख रखा हो। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेटा -1 लिखा गया, एक यूज हो रखा सभी में। हो सकता कहीं ना कहीं -2 -3 -4 हो, +1 +2 +3 हो, यानी क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीजें जो है बदल सकती हैं, लेकिन हाँ फॉरवर्ड पैटर्न हमारा यही होता है। चलिए नेक्स्ट की बात करें फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 13, घोस्ट इज रिटन एज, इस तरीके से लिखा गया है, अबाइड लिखा गया है। अब अगर इसकी बात करें घोस्ट की, तो इसमें अगर हम लोग समझें इसको करने की, अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए, और आई थिंक इसको आप लोग भी इम्पोर्टेंट ही माने। चलिए, तो इसकी बात करें कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। ये हो गया बेटा अपने आप में GHOST, ONGCP। मैं आप लोगों को डायरेक्ट लॉजिक बता रहा हूं, जो कि अपने आप में इसमें एक अलग ही लॉजिक यूज हो रखा है। जी, ठीक है भाई जी। तो जी से ओ कैसे आया होगा, हालांकि लॉजिक अच्छा है यहाँ पे। जी का अपोजिट हो गया बेटा टी, ऐसे एच का अपोजिट हो गया एस, ओ का अपोजिट हो गया एल, एस का अपोजिट हो गया एच, टी का अपोजिट हो गया जी। अब इनकी प्लेस वैल्यूज क्या क्या रही होंगी, अब इनकी प्लेस वैल्यूज जो भी हैं उसमें से अगर हम -5 कर दें, -5 -5 -5 -5 और -5, तो अपने पास यही बनेगा भाई। 20 -5 15, 15 पर ओ होगा, 19 -5 14, 14 पर एन होगा, 12 -5 7, 7 पर जी होगा, 8 -5 3, 3 पर सी होगा, 7 -5 2, 2 पर बेटा बी होगा। तो यहाँ पे ये होगा, ठीक है। सेम काम अबाइड के लिए किया गया है, सेम काम हमें रूल्स के लिए पूछा कि रूल्स के लिए कोड क्या होगा। हमने देखा आर, आर का अपोजिट क्या होगा बेटा, आर का अपोजिट होगा अपने आप में आई। अब आई की वैल्यू क्या है 9, 9 -5 कितना होगा 4, तो डी से शुरू होने वाला आंसर होगा। एक ऑप्शन तो हमारा फिलहाल यहाँ भी एलिमिनेट हो चुका है। चलिए ठीक है, अब यू की बात कर लेते हैं। यू का अपोजिट होगा बेटा एफ, एफ में से 5 माइनस कर देंगे, यानी कि 6, 6 में से 5 माइनस किया 1, 1 पर क्या होगा ए होगा, तो यानी कि ए दूसरे स्थान पर ए होना चाहिए, तो हमने देखा दूसरे स्थान पर ए ही लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, अब बात करें एल की, एल का अपोजिट होगा ओ, और ओ में ओ का है 15, 15 -5 करेंगे तो कितना होगा बेटा, 15 से अगर हमने 5 माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 10, 10 पर होगा जे, तो जे वाला राइट आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन और हमारा एलिमिनेट हो चुका है। चलिए जी ठीक है, अब हमें पता है कि हम क्यू को चेक नहीं करें क्योंकि सेम है। अब हम आखिरी वाले को चेक कर लेते हैं। आखिरी क्या होगा बेटा अपने पास,
ई और एस। अब एस के लिए कोड जो है वो सेम यही रहने वाला है कि एस के लिए कोड होगा सी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपना राइट आंसर हो जाए, क्योंकि सी जो है उसी ऑप्शन में आखिरी में सी लिखा हुआ है। तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार सॉरी अब की बार एग्जाम में पूछा गया था। हालांकि हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन अपने कोर्स में भी डिस्कस किया था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बेटा -5 के साथ पूछा गया है, जबकि हमने जो कोर्स में अपना जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने -3 वाला क्वेश्चन किया था। अपोजिट तो हमने किया ही था, अपोजिट के साथ साथ हमने -3 भी किया था। और यही क्वेश्चन हमने उसमें कोर्स में जो है वो किया था बेटा अपोजिट लेटर वाले, यानी कि अपना क्या नाम है ये लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग के भी जो टाइप्स थे हमारे, उसमें एक टाइप था, हमने जो किया था टाइप पढ़ा था, वो था अपना अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर वाले कॉन्सेप्ट में हमने इस टाइप को डिस्कस किया था। बस फर्क इतना, यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया -5, हमने डिस्कस किया था वो -3 के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फिलहाल बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है, अर्ली लिखा गया है भाई। अर्ली के लिए कुछ कोड लिखा गया है, गोज के लिए कुछ कोड लिखा गया है, इनबॉक्स के लिए हमें बताना ही था। बड़े ध्यान से देखने पर एक चीज बड़ी अच्छी पता चली कि ये है ही क्या, EARLY लिखा गया है, जबकि इधर क्या है ZNSCF। ई का कनेक्शन एफ के साथ दिखा, वाई का कनेक्शन हमें जेड के साथ दिखा। बाकी तो खैर बाद की बात है, लेकिन हाँ हमें इतना तो जरूर पता चल ही गया। तो इसकी बात करें, ये क्या है बेटा वाई से जेड, यानी कि ये है क्या +1, ई से एफ +1 हो रखा है। ठीक है, चलिए अगर ऐसी बात है तो ठीक है। अब हमने देखा गोज के लिए जी +1 एच, आखिरी में एच लिखा गया है, E+1 शुरू एफ से है, खत्म एच पर है। इसका मतलब गोज के लिए भी वही बातें हो रखी होंगी। चलिए इनबॉक्स, अब हमें पता है एक्स, एक्स है बेटा अपने आप में 24, 24 और एक होगा 25, वाई से शुरू होने वाला अपना राइट आंसर होगा। हमने देखा वाई से शुरू होने वाले अपने पास 2 बचे हुए हैं। चलिए जी ठीक है, हमने देखा आई, आई है 9, 9 और एक 10, 10 पर खत्म होने वाला होगा, दोनों ही दोनों 10 पर खत्म है। चलिए अब हमने देखा ये ए लिखा गया है, तो ए का कनेक्शन इनके साथ नहीं बन सकता कभी, ए का बनेगा सी के साथ, जो कि होगा ही क्या +2, 18 और ये कितना बेटा +1, और ये कितना हो गया, ये हो गया अपने आप में +2। यानी कि अब इसकी बात करें ये कौन सा टाइप है, ये अपने आप में बेटा बैकवर्ड पैटर्न यूज कर रखा है। बैकवर्ड पैटर्न में हमारी सीरीज चल रही है +1 +2 +1 +2 +1। ठीक है, इस तरीके की हमारी सीरीज जो है वो यहाँ पे चली हुई है। अब इसकी बात करें इनबॉक्स में हमने क्या बचा था अपने पास, ऐसा कुछ लिखा हुआ है आई, यानी कि +1 के साथ, तो आई और 1 कितना हो गया बेटा अपने आप में, ये हो गया JN, 14 है, 14 और 2 16, 16 पर क्या होगा बेटा P, तो 16 पे P क्या अपना राइट आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक, अपना राइट आंसर आ चुका है। बाकी हम इसको अगर कंप्लीट करना चाहें फिर से हमें +1 करना पड़ेगा, तो ये आ गया C, उधर C ही लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर से +2 आएगा बेटा, 15 और 2 17, 17 पर होगा Q, उधर Q ही लिखा हुआ है। और खैर हम आई इसकी तो बात कर ही चुके थे, जो कि था अपने पास Y। चलिए ये था हमारा ये क्वेश्चन, हालांकि सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बस ध्यान रहे ये अपने पास बैकवर्ड पैटर्न में है, और बैकवर्ड पैटर्न में सीरीज चल ही रही है कंटिन्यूसली, सीरीज +1 +2 +1 +2 +1 +2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ईगर के लिए लिखा गया है कुछ ना कुछ, और गर्ल्स के लिए लिखा गया है। हालांकि क्वेश्चन जो है काफी सिंपल है, और देखकर ये पता चल जाना चाहिए था कि इसमें जो है लॉजिक वो क्या यूज हो रखा है। AEHRE, भाई दो इस तरीके से हैं, ये इस तरीके से लिख दिया, ये यहाँ पे इस तरीके से लिखा यहाँ पे, और ये जस्ट उसने क्या किया बेटा +1 करके लिख दिया। सेम पैटर्न पोजीशन बेस में अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। फर्क सिर्फ इतना था कि पिछले क्वेश्चन में उसने बिल्कुल सेम इसी पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं किया था सेंटर में, लेकिन अब की बार उसने इस पैटर्न में सेंटर में चेंज कर रखा है, और सेंटर में उसने +1 कर दिया है। बस ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। इशू की बात कर लेते हैं हम लोग, ISSUE, पहले दो बेटा बिल्कुल चेंज होंगे, और ये जो है इसमें +1 होगा, 19 और 1 20, आखिरी में सेंटर में जो है बेटा टी दिखने को मिलेगा, तो एक ऑप्शन तो खैर गलत हो ही गया। अब इसकी बात करें IS है, तो हमें SI दिखने का चाहिए था, SI सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, फील एट होम 424 लिखा गया है। हालांकि क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ोगे तो बेटा एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें बड़े ध्यान से, उसके बाद बताते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर इस चैप्टर में कौन से टाइप से पूछा गया है।
तो स्टिक के टाइप की अगर बात करें तो ये आपने, आई होप कि अब तक आपने पढ़ लिया होगा। इसकी बात करें, ये अपने आप में मिक्स कोडिंग जिसे बोला जाता है, वहां से क्वेश्चन लिया गया है बेटा। मिक्स कोडिंग जिसे बोला गया है, जिसे चाइनीज कोडिंग बोला गया है, जिसे अल्फान्यूमेरिक कोडिंग बोला गया, अल्फान्यूमेरिक सिंबॉलिक कोडिंग बोला गया है। तो ये ऑथर टू ऑथर चीजें जो है बदल जाती हैं, किसी ने किसी टाइप को मान के लिखा हुआ है बुक में, किसी ने किसी टाइप को मान के लिख दिया, बस फर्क सिर्फ इतना है, बाकी क्वेश्चन तो हमारा सेम उसी पैटर्न से है ये। अब इसको पढ़कर हमें एक बात बड़ी अच्छी पता चली, फील एट होम के लिए 4 to 4 लिखा गया। अब ये 4 to 4 क्यों लिखा गया होगा? इस तरीके का बिल्कुल सिंपलेस्ट जो लॉजिक होते हैं, वो सिंपलेस्ट लॉजिक ही यहाँ पे गिवन है, और वो है ही क्या, नंबर ऑफ लेटर जो है वो इधर लिखे गए हैं। 4 to 4 हो गया। चेक में बेटा ये 5, ये 3, और लॉन्ड्री में 3, 3 6 और 1 7, 5 3 7 उधर सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। बस इसका मतलब ओपन द डोर के लिए भी सेम यही रहने वाला है। क्वेश्चन पूछा गया था काइट इज फ्लाइंग के लिए क्या होगा? 3 4 2, 3 4 2 वाला अपना राइट आंसर होगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए। बस काम खत्म, सीधा सीधा टिक करना था। अब इसमें हमें देखो कितना कुछ लिखना पड़ा, कुछ भी हमें लिखना नहीं पड़ा। अब इस पैटर्न की बात करें कि ये पैटर्न कहाँ से लिया गया है। ये पैटर्न बेटा 2013-14 के आसपास जो है बैंकिंग में पूछा जाता था। तो बैंकिंग का जो इस तरीके की मिक्स कोडिंग जो आती है, उसमें बिल्कुल बेसिक जो पैटर्न होगा, जो बैंकिंग से स्टार्ट ही जहाँ से होता है, वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो बस वो ठीक है, बहुत पुरानी बात थी, वहां से एक क्वेश्चन को उठा के इधर लिखा गया है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। एसएससी में भी ऐसे क्वेश्चन हमने काफी किए हैं, तो आपको पता ही होगा। और आई होप कि अब ये क्वेश्चन भी आप लोग जो है बिल्कुल ठीक एग्जाम में अटेम्प्ट करके आए हो। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। मोबाइल इज रिटन एज, मोबाइल जो है कुछ इस तरीके से बेटा लिखा गया है, एंड साइलेंट को जो है इस तरीके से लिखा गया होगा। पेंटिंग की बात कर रखी है, पहले तो मोबाइल की बात कर लेते हैं कि मोबाइल क्या होगा। हालांकि देखने वाले को पता चल ही गया होगा कि इसमें लॉजिक क्या होगा। अभी अभी ऐसा ही एक लॉजिक हमने जो है थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। भाई एम जो है वो इसके किसके आसपास होगा? एम जो है बेटा वो पी के आसपास है, तो इसका मतलब 13 से 16 यानी कि +3, 15 से 18 +3, +3, 9 और 3 12, 12 और 3 15, और ये फिर से आ गया बेटा +3। तो इसका मतलब सभी में +3 कर रखा है, तो इसमें कोई अलग बात नहीं है। पी की बात करें, 16 और 3 19, शुरू जो है वो एस से होना चाहिए था। एस से शुरू होने वाले अपने पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन मिले, 2 एलिमिनेट हो गए। अब जी की बात करें, सभी में +3 है, तो 7 और 3 10। आ खत्म जो है वो जे पर होना चाहिए था। जे पर खत्म होने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1। और हमने इसी को चेक किया, अपने क्वेश्चन आंसर को टिक किया, और हम लोग आगे बढ़ गए। हमने बीच वालों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने जब लॉजिक का पता लग गया तो इसका मतलब उसमें वो लॉजिक होगा ही होगा। अब या तो ऐसी बातें हो सकती हैं कि भाई ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन ठीक है तो भी हमें मार्क्स मिलना है। और अगर मान के चलते हैं कि ये ऑप्शन गलत है, तो इसका मतलब बाकी 3 तो कभी नहीं हो सकते, और इसमें हो गई गलती। और टाइपिंग मिस्टेक का तो अगर अटेम्प्ट कर रखा है और टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसका तो हमें मार्क्स मिलता ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फिलहाल बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इसकी बात करें बेटा, ब्रेक के लिए ये लिखा गया है। कलर के लिए क्या लिखा, कलर के लिए भी लिखा गया है। ट्रिंग के लिए उसने पूछा कि ट्रिंग के लिए कैसे लिखा जाएगा। चलिए ब्रेक की अगर हम लोग बात करें, ब्रेक के लिए क्या लिखा गया है, 8 2 1 1 और 1। अब खास बात यह है कि ये नंबर कोडिंग का जो है क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे हमें कभी कभार ना थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है देखने में। क्या, अब हमें नहीं पता ये 8 लिखा गया है, ये 18 लिखा गया है। सेम काम हमें 2 का नहीं पता कि ये 2 लिखा गया है या 21 लिखा गया है। हालांकि होगा तो कुछ ऐसा ही, या तो 1 का होगा डिजिट का, या 2 डिजिट का नंबर लिखा गया होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसको समझें, तो हमें समझने पर एक बड़ी अच्छी सी चीज पता चली, वो है ही क्या, वो चीज ये है बेटा, बी। बी की प्लेस वैल्यू लिखी गई है, आर, आर की प्लेस वैल्यू लिखी गई है, और के, के की प्लेस वैल्यू लिखी गई है। ये ए जो है इसकी प्लेस वैल्यू लिखी गई है, लेकिन ई के लिए नहीं लिखा गया है। भाई बाकी सभी की तो हमारी प्लेस वैल्यूज हो चुकी हैं। ये 21 हो गया, 8 हो गया, 11 भी हो गया, 1 भी हो गया, ये 2 कैसे आया? अब ई के लिए 2 यूज हुआ, वो इस तरीके से यूज हुआ होगा कि ई की प्लेस वैल्यू क्या है, 5, 5 -3, तो 2 आ गया। लेकिन -3 करने का कोई लॉजिक नहीं था। लेकिन एक दूसरा पैटर्न जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने कोर्स में, हमने काफी क्वेश्चन किए हैं उस पर, क्योंकि वो हमने हमारे अकॉर्डिंग एक नया एक्सपेक्टेड पैटर्न था, और वही पैटर्न यहाँ पे यूज हुआ है। वो है ही क्या, ए ई आई ओ यू। अब ई की 3 प्लेस वैल्यू बन गई बेटा। एक तो बन गई ई की प्लेस वैल्यू 5, एक प्लेस वैल्यू बनेगी ए ई, 1 2 3 4 5।
तो ई की दूसरी प्लेस वैल्यू हो गई 2। और एक और बन सकती थी जिस पर हमने क्वेश्चन किया था, लेकिन अब की बार वो एसएससी में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसका जस्ट रिवर्स कर दे हम लोग, 1 2 3 4 5, तो 4 भी यूज हो सकता था। तो ई के लिए ये सारी की सारी चीजें जो है वो यूज हो सकती हैं। समझ में आ गई बात? तो ई के लिए ये सारी की सारी बातें यूज होंगी, 5 2 4। तो ये कब कब यूज होंगी, कैसे कैसे होंगी, वो खैर क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीजें बदल जाती हैं, हमें देखना होगा। अब हमने देखा कि यहाँ पे ई के लिए दो, ई के लिए दो यूज होगी, लेकिन बेटा ए जो है ना, इसकी तो खैर बात करें, ये यहाँ वोवल में भी पहले ही नंबर पे आता है, और यहाँ पर भी वो इसकी प्लेस वैल्यू भी एक ही है। तो इस वजह से हमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वोवल की सीक्वेंस लिखी गई है, जोन सा वोवल जिस नंबर पे आता है उसी स्थान, उसके स्थान पर, उसकी प्लेस वैल्यू के स्थान पर उसका वो नंबर लिखा गया है। चलिए बात करते हैं ट्रिंग की, कि ट्रिंग के लिए कोड क्या होना चाहिए था, TRING। भाई बाकी सभी की प्लेस वैल्यू है, तो टी की प्लेस वैल्यू हो गई 20, आर की हो गई 18, आई। अब देखना आई किस नंबर पे आता है, आई आता है बेटा तीसरे नंबर पे, तो इधर आना चाहिए था 3। एन जो है वो 14 नंबर पे आता है, जी जो है बेटा वो अपने आप में 7 नंबर पे आता है। और ये किस में लिखा गया है, 2018। 2018 कहाँ कहाँ यूज है, तीनों में ही है। उसके बाद होना चाहिए था सिर्फ और सिर्फ 31। 31 कहाँ कहाँ है, 31 इसमें नहीं है, 31 इसमें नहीं है, और उसके बाद 47 यूज होना चाहिए था, तो ये नहीं, ये आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है अपने आप में राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि हाँ एक अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बनाया था एसएससी ने। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फिलहाल हम लोग। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इनर इज रिटन एज, इस तरीके से क्लास को सेम वैसे ही लिखा गया है। हालांकि खास बात देखने वालों को ये भी लगी होगी इस क्वेश्चन में, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उनको तो खैर इस पैटर्न से रूबरू होंगे ही वो बच्चे, लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस उतनी नहीं की उनको लगा होगा कि ये जो शुरू के सॉरी सेकंड और थर्ड जो लेटर है वो एज इट इज लिखे हुए हैं। लेकिन बड़े ध्यान से देखो बेटा, क्या क्लास में भी सेकंड और थर्ड लेटर एज इट इज लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हुए। इस बात का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि यहाँ पर वो चीज़ जो है वो यूज़ नहीं की गई है जो यूज़ होनी चाहिए थी। फिर यहाँ पर है ही क्या, अब अगर उसकी हम लोग बात करें तो भाई बड़े ध्यान से देखने पर पता चला, आई, आई का अपोजिट क्या होगा बेटा, आर। आर में एक ऐड किया, एस बना दिया। एन एम सॉरी एन, एन का अपोजिट होगा एम, दोनों में वन ऐड किया तो एन बना दिया। ई, ई का अपोजिट क्या होगा बेटा, ई का अपोजिट होगा वी, वी में एक ऐड किया तो डब्ल्यू बना दिया। आर, आर का अपोजिट होगा आई, और आई से जो है बेटा जे बना दिया। चलिए जी ठीक है, यानी कि यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उसने अपोजिट के साथ साथ +1 कर दिया। और ये सेम पैटर्न हम लोग अपने कोर्स में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को पहले भी पता होगा, अपोजिट +1। और ऐसा ही एक क्वेश्चन था जहाँ पे हमने बात कर रहे थे कि हमने अपोजिट -3, यानी कि अपोजिट के साथ साथ -3 का भी हमने पढ़ा था, लेकिन एग्जाम में पूछा गया था अपोजिट के साथ साथ -5। ठीक है, तो वो सेम बात है, ये भी पैटर्न हमने जो है वो अपोजिट लेटर के, यानी कि लेटर कोडिंग में अपोजिट लेटर जो हमने टाइप पढ़ा था उसके अंदर हमने इस पैटर्न को किया है। और इसके कई क्वेश्चन किए हमने, एक बार अपोजिट 1 के साथ किया है, अपोजिट +1, अपोजिट +2, अपोजिट -3, अपोजिट -2, ऐसे क्वेश्चन हमने उसमें पैटर्न में सोल्व किए हैं। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा, मॉडल। अब मॉडल में क्या होगा भाई, एल, एल का अपोजिट होगा ओ। अब ओ माइनस सॉरी ओ में +1, ओ +1 करेंगे तो बेटा क्या होगा, पी होना चाहिए था, तो पहला ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हम लास्ट सेकंड की ओर बात कर लेते हैं, ई, ई का अपोजिट होगा वी, वी के लिए डब्ल्यू आना चाहिए था, तो वी के लिए डब्ल्यू आ गया। ठीक है जी, अब एक और चेक कर लेते हैं, डी, डी का अपोजिट होगा डब्ल्यू, डब्ल्यू +1, 23 और 1 24, 24 पर क्या होगा, एक्स, एक्स वाला राइट आंसर होगा, बाकी हमारा जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो लैपटॉप के लिए क्या यूज किया गया है। अब अगर इसकी हम लोग बात करें कि यहाँ पे हमारे जो है वो क्या यूज हुआ है, एल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो बड़ा ध्यान से देखने पर हमें पता चला कि अगर एल में प्लस होता तो बेटा ये एन आ गया, यानी कि रिवर्स पैटर्न फॉलो करता, बैकवर्ड पैटर्न फॉलो करता। तो एल से एन कैसे आया होगा, वो उसने बेटा बच्चे +2 किया होगा, ए से एम नहीं बन पाएगा फिर।
एल से एन बना लोगे लेकिन ए से एम नहीं बना पाओगे, क्योंकि हमारा बेसिक पैटर्न का जो रिवर्स पैटर्न जो है उसमें जो लॉजिक लगता है वो लॉजिक यहाँ पे फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से चेक नहीं करेंगे, यहाँ से चेक करना है तो इसको भाई फिलहाल यहीं पे ही छोड़ दो, क्योंकि ये लॉजिक इसमें काम नहीं कर रहा। दूसरा हमने देखा ये 12 है, इधर 10 लिखा हुआ है, तो 10 कैसे आया होगा? ये आया होगा बच्चे जब हमने इसमें सॉरी प्लस नहीं माइनस का 2 किया होगा इसमें। अब ये एक नहीं होगा, ये होगा 27 माइनस 2 तो 25, तो माइनस 2 तो यहाँ भी हो गया, 16 माइनस 2 20 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, इसका मतलब सभी में क्या है बेटा माइनस 2 है। चलिए ठीक है, अब स्केच पेन की बात करें, एन एन होगा 14, 14 माइनस 2 14 माइनस 2 12, 12 पर होगा एल, जिसके आखिरी में एल होगा वो अपने राइट आंसर होंगे। चलिए तो आखिरी में एल 2 ऑप्शन के मिले, अब शुरू की चेक कर लेते हैं। 19 19 माइनस 2 17, 17 पर होगा क्यू, क्यू से शुरू होने वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बस इतना सही हमें काम करना था। तो हमने देखा सभी में क्या है माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 है, ये भी अपने आप में क्या है बेटा फॉरवर्ड पैटर्न में माइनस की सीरीज जो है वो कंटिन्यू हो रही है, माइनस 2 की सीरीज जो है वो कंटिन्यू हो रही है। चलिए नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट खैर कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें ना पता हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कोर्स के बारे में बात कर रखी है कि जितने भी पैटर्न्स अभी तक हमने किए हैं वो सारे के सारे हमने पहले ही अपने कोर्स में कंप्लीट कर चुके थे हम लोग। तो जिन बच्चों ने वो किया है बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने उनके वो सारे के सारे क्वेश्चन ठीक हुए होंगे। तो बात करें फीस भी इसके बारे में, तो फीस जो है बेटा वो 299 है, इसकी वैलिडिटी 8 महीने की रखी गई है। तो आप लोग इसको कोर्स को जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने हर तरीके के पैटर्न यूज किए थे, वही जो है एसएससी ने सेम उसी से पैटर्न से ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एस्केप के लिए 49 लिखा गया है। भाई एस्केप के लिए इतने बड़े शब्द के लिए ये छोटा सा नंबर लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि या तो ये टोटल में से कुछ माइनस करके लिखा गया होगा या फिर इसका टोटल ही लिखा गया है, टोटल से ज्यादा तो कुछ बड़ा नहीं हो सकता भाई। एस्केप की बात करें, ये 5 और 5 10, तो इसका मतलब ये हो गया 10। एस की बात करें ये हो गया 19, सी और ये हो गया 3 1 4 16 और 4 20, तो बेटा ये हो गया अपने आप में 20 हो गया। तो इसकी बात करें ये हो गया 9 2 और 2 4 49, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट बन गया भाई अपने आप में 49। तो इसका मतलब वो प्रिजन भी 91 ही बन रहा होगा। अब उसको हम लोग चेक करके समय खराब नहीं करेंगे। अब फ्रीडम की बात कर लेते हैं हम लोग फिलहाल। तो 18 और 6, 18 और 6 कितना हो गया बेटा? 18 और 6 हो गया अपने आप में 24। चलिए जी, और ये 10 को भी अगर हम लोग ऐड कर देते तो ये हो गया अपने आप में 34। ठीक है, अच्छा डी ओ एम की बात करें, ओ हो गया अपने आप में 15, डी हो गया अपने आप में 4 और एम हो गया अपने आप में 13। चलिए भाई 4 4 8, 8 और 8 16, आखिरी में आ गया 6। क्या आखिरी में 6 है किसी के? बिल्कुल है, वो है बेटा 66 के आखिरी में 6 है, बिल्कुल ठीक है, हमने चेक किया बिल्कुल ठीक आ गया। तो ये आ गया था 16, एक कैरी 3 और 3 6, तो 66 तो वैसे भी अपना आंसर आ ही गया है। चलिए तो आई होप कि इसमें तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। भाई नंबर देखा कि नंबर बिल्कुल छोटा सा लिखा गया है, ये नंबर लिखा ही कब गया होगा? जब या तो ये नंबर एग्जैक्ट बने, उनकी प्लेस वैल्यू का टोटल जो है वो एग्जैक्ट 49 बने, या फिर क्या हो रखा होगा, या फिर जो टोटल बना होगा उसमें से कुछ माइनस ही कर रखा होगा तभी 49 बन सकता है। अदरवाइज अगर कुछ ऐड कर दे तो वो इतना नहीं बन पाएगा भाई, वो थोड़ा सा ना और ज्यादा हो जाएगा, वो तकरीबन 55 60 के आसपास तक की बातें चली जाएंगी वो फिर। तो हमने एक रफली आइडिया के साथ पता लगाया कि हाँ ये लॉजिक इसमें लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 में डव के लिए लिखा हुआ है, क्रो के लिए कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। और अगर इसकी हम लोग बात करें, इस क्वेश्चन की भी अगर हम लोग बात करें, ये भी अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एसएससी ने दिया था। ठीक है, मतलब एक अच्छा पैटर्न जो है वो इस क्वेश्चन में यूज हुआ था डव और क्रो के लिए। अब अगर इसकी बात करें, चलिए भाई यहाँ पे समझाने का काम कुछ हो सकता था, लेकिन ठीक है उसको फिलहाल हम लोग छोड़ देते हैं। मैं आपको तरीका ही बता रहा हूँ कि इसमें क्या होगा। तो तरीका क्या होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है बेटा उसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं होता, उसमें सिर्फ नए पैटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं। तो नया पैटर्न क्या रहा होगा, अब उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ये आ गया अपने पास 1 1 2 2 2 1 और 4। चलिए अगर ऐसी बात है तो हमने क्या देखा यहाँ पे, क्या यूज हुआ होगा? ओ, अब डी ओ वी ई लिखा हुआ है, इसके लिए अगर हम लोग बात करें
तो डी के प्लेस वैल्यू अगर आप लोग 4 मानो कि डी की प्लेस वैल्यू 4 है या 14, दो ही बात हो सकती है, या तो वो 4 लिखा गया है या वो 14 लिखा गया है। तो ठीक है, 4 के हिसाब से हमने देखा बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग नेक्स्ट की बात करें, क्रो की हम लोग बात करें, तो क्रो के लिए क्या लिखा गया है, 8 2 3 3 1 और 1 लिखा गया है। लेकिन अब हमें देखने पर पता चलेगा भाई क्या, कि सी के लिए तो आखिरी में कुछ नहीं लिखा गया। अगर सेम प्लेस वैल्यू होती तो वो इसका मतलब आखिरी में 3 लिखा जाना चाहिए था, तो 3 तो यहाँ पे नहीं लिखा गया। तो इसका मतलब यहाँ पे वो लॉजिक यूज नहीं होगा जो हम यहाँ पे सोच रहे थे। तो जो आसान लॉजिक हमने सोचा था वो यहाँ पे यूज नहीं होगा। इसके अलावा की अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे क्या यूज होगा, अब हमने देखा इसमें कि भाई या तो ये 11 है या फिर ये 1 और ये पीछे वाला क्या हो गया, अपने आप में 12 हो गया। दो ही पॉसिबिलिटियां बनेंगी यहाँ पे, या तो सामने 1 लिखा गया है या फिर सामने 11 लिखा गया है और पीछे 2 लिखा गया है, या फिर सामने 1 है और पीछे 12 लिखा गया है। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं फिलहाल के लिए हम लोग। अगर ये 11 लिखा गया है तो 11 कब बना होगा, 11 तब बनने के चांसेस जब ये ओ हो और ये एल, एल की प्लेस वैल्यू 12, 12 माइनस 1 11, तो 11 लिखा गया है। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा है तो ये हो गया भाई डी, डी की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, डी की प्लेस वैल्यू सॉरी डी का अपोजिट हो गया डब्ल्यू, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू हो गई अपने आप में 23, 23 माइनस 1 22, तो यहाँ पे 22 ही लिखा गया है। तो ये हो गया डी, डी की प्लेस वैल्यू 23, 23 माइनस 1 22, तो ये वो लिखा गया है, बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसी बात है, अब फिर से वही बात, यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन हुई, तो ठीक है इसको फिलहाल देखते हैं, सिर्फ पैटर्न को फॉलो करते हैं हम लोग। ई का अपोजिट क्या होगा, वी, और v की प्लेस वैल्यू होगी 22, 22 माइनस 1 21, तो 21 लिखा जाना चाहिए था, तो ये 21 ही लिखा हुआ है ना कि 2। अब बाकी बचा 4, 4 से हम लोग समझ ही गए हैं। v की प्लेस वैल्यू क्या होगी, सॉरी v का अपोजिट होगा e की प्लेस वैल्यू होगी 5, 5 माइनस 1 4। तो ये इतना बड़ा पैटर्न जो है वो यहाँ पे अब की बार यूज हुआ था। एक अच्छा क्वेश्चन है ये अब की बार। अब नेक्स्ट तो खैर सेम इसमें लॉजिक लगा ही होगा। इसके अलावा की अगर बात करें, अब हम सीधा सीधा अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं कि उसमें क्या होगा। हमसे पूछा गया है महीना के लिए कोड क्या होगा। एम, एम का अपोजिट होगा एन, एन की प्लेस वैल्यू है बेटा 14, 14 माइनस 1 13, तो यानी कि इधर 13 आना चाहिए था। वाई, वाई का अपोजिट होगा बी, बी की प्लेस वैल्यू है 2, 2 माइनस 1 1, तो इसका मतलब शुरू में 1 आना चाहिए था, शुरू में 113 आना चाहिए था। तो एक ऑप्शन तो खैर हमारा एलिमिनेट हो ही चुका है। बाकी बात कर लेते हैं फिलहाल। ए का अपोजिट होगा जेड, जेड की प्लेस वैल्यू है बेटा 26, 26 माइनस 1 कितना होगा 25, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया 25 आ गया। यहाँ पे 25 आना चाहिए था। तो 113 के बाद 25 कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, 113 के बाद 25 जो है बेटा दो ऑप्शन में लिखा गया है। एन, एन का अपोजिट होगा एम, एम की प्लेस वैल्यू है 13, 13 माइनस 1 12, तो इसका मतलब इधर 12 लिखा जाना चाहिए था। तो इधर क्या लिखा गया है 12, तो 12 आखिरी में किस में लिखा गया है, वो लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपने आप में राइट आंसर हो गया। तो इसको तो आप लोग अगर नोट करें तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है ये पैटर्न अब आपने अब से पहले नहीं देखा हो कभी ना कभी, ठीक है। लेकिन हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें हमने अपोजिट किया था और अपोजिट के बाद उसमें माइनस वगैरह किया था, लेकिन हमने उस केस में क्या किया था, हमने उसमें सिर्फ और सिर्फ उसके जो लेटर था, माइनस करने के बाद जो लेटर था, हमने वो लेटर लिखकर छोड़ दिया था क्वेश्चन को, लेकिन उसके स्थान पर हमने ये जो नंबरिंग थी वो नहीं की थी। बस एसएससी ने उसी को ही थोड़ा सा फर्दर आगे एक्सटेंड किया है कि उसने उसको नंबरिंग के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया है। हालांकि मैंने उस वक्त आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेटर्स तक ही छोड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग जो है एक बार और रिपीट करिए, यानी कि जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तब की बात है ये, कि उस क्वेश्चन को एक बार और लिखा होगा आप लोगों ने, जैसा कि मैंने कहा था उस केस में आप लोगों ने नंबरिंग जरूर की होगी। लेकिन ठीक है, वो मेरे को ऑन द स्पॉट याद आया था तो मैंने बता दिया था। हालांकि वो क्वेश्चन में ऐसा मैंने नहीं कराया था, ये नंबरिंग का नहीं था, वो वर्ड वाला क्वेश्चन या लेटर वाला क्वेश्चन हमने ऐसा जरूर किया है। चलिए भाई, अगर ऐसी बात है तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट था तो आपने नोट किया ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, स्ट्रीमर के लिए 81 लिखा गया है, क्रूज के लिए 75 लिखा गया है। भाई स्ट्रीमर जो है अपने आप में थोड़ा सा बड़ा वर्ड हो गया कैलकुलेशन पर्पज से, ठीक है।
क्रूज को बात कर लेते हैं, 75 भी लिखा हुआ हो सकता है टोटल हमारा यही बने, या टोटल से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बन जाए, कुछ ऐसा ही होगा। बाकी हाँ अगर 175 होता तो फिर बात थी कि भाई वो माइनस वो मल्टीप्लाई वगैरह कुछ ना कुछ हो रखा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो चलिए सीधा सीधा अपने उसकी बात कर लेते हैं भाई। क्रूज के लिए 75 कैसे लिखा गया होगा भाई, CRUISE। तो सी और आर की बात करें, ये है बेटा 18, ये है 3, 18 और 3 हो गया अपने आप में 22, यू जो है अपने आप में हो गया 21, 9 ये हो गया बेटा अपने आप में 19, ये हो गया 5। चलिए भाई 9 और 9 18, 18 2 20, 20 और 5 25 और एक ये हो गया 26। चलिए एक मिनट, 26 है और इधर 5 है, तो इसका मतलब आई थिंक हमने कोई ना कोई मिस्टेक ना की हो इसमें एडिशन में। एक बार इसको फिर से करते हैं, ये हो गया बेटा 3, ये हो गया अपने पास 18, ये हो गया 21, 9 19 5। चलिए भाई 9 1 10, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, हमने एक मिस्टेक की थी, वो 22 लिखा था जबकि होना चाहिए था 21। बस अब तो ठीक है, अब तो अपने पास बनेगा क्या, 5 ही बनेगा। ठीक है, तो ये कितना था, 9 9 18, 9 27, 27 और 3 30, 5 35, हासिल 3, 3 2 5 और 2 7, 75, 75 ही बन गया। इसका मतलब सीधा सीधा टोटल ही लिखा हुआ है। अगर टोटल है तो सबमरीन की बात कर लेते हैं। सबमरीन के लिए टोटल क्या बना होगा, ये हो गया अपने आप में 19 21, यूनिट प्लेस पर काम कर सकते हैं, यूनिट प्लेस पर ही काम कर सकते हैं बेटा, यूनिट प्लेस पर ही काम करेंगे। 19 में आखिरी का हो गया 9, 21 में हो गया 1, 9 और 1 हो गया 10, यानी कि आखिरी में आ गया 0। तो अब ये तो खत्म ही हो गया, 0 आ गया। तो बी की बात करें, बी हो गया 2, एम में आ गया आखिरी में 13, एम में आखिरी में आएगा 3, तो इसका मतलब 3 और 2 ये हो गया 5, 5 और 1 6, 6 और 8, 8 और 6 14, क्योंकि 18, 18 में आखिरी में 1 ही 8 ही होगा, तो 18 हो गया बेटा। 18 और 6 कितना हो गया 14, तो 14 और 9 कितना हो गया 23, तो 3 आ गया। अच्छा 3 और 4 कितना हो गया 7, बिल्कुल ठीक है, 7 5 12, आखिरी में आएगा 2, तो जिसके आखिरी में 2 है वो अपना राइट आंसर होगा। आखिरी में 2 है सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन के, वो है हमारा 102। तो 102 हमने सिर्फ यूनिट प्लेस पर काम किया और इसको चेक किया। अदरवाइज अगर हम इतने बड़े को टोटल को काउंट करके लिख के और फिर टोटल वोटल करते तो टाइम लगता, लेकिन हमने देखा ऑप्शन जो है उसमें यूनिट प्लेस जो है सभी में अलग अलग है, तो हमने अगर अलग अलग है वो, तो हमने सिर्फ और सिर्फ उसी पे काम किया। ये हमारी एक स्मार्ट अप्रोच थी इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। हालांकि हम टोटल की तरफ भी जा सकते थे, लेकिन वहां पर तो हमें टाइम लगेगा ही लगेगा। अगर हम लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारा जो यूनिट प्लेस वाला तरीका है ये थोड़ा ज्यादा अच्छा तरीका है, बजाय हम इसको टोटल वोटल लिख के काम कर रहे हो, क्योंकि वहां पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, वो हर सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एजुकेशन के लिए क्या है, अब भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोग अपनी तरफ से सोल्व करें, ठीक है। और उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मैं बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन कराने वाला नहीं हूं क्योंकि इस बिल्कुल सिंपल है। सेम पैटर्न हम काफी बार कर चुके हैं। इसमें पैटर्न की बात करें वो होगा ही क्या, ई से जी लिखा गया है भाई, 5 से 7, 4 से 6, सीधा सीधा दिख गया क्या लिखा होगा, 14 से 16, सीधा सीधा दिख गया क्या, प्लस का 2 कर रखा है। अब इससे सिंपल सवाल एसएससी में आज की डेट में क्या हो सकता था, अगर उसने एक अच्छा खासा पेपर बनाती तो उसमें इससे अच्छा, इससे आसान सवाल और क्या ही हो सकता था इस चैप्टर में। तो सभी में प्लस का 2 कर रखा है और आई थिंक कि अब तक आप लोगों ने किया हो। चलिए अब इसका आंसर ही डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल हमने देखा भाई, तो हम किस पर एलिमिनेट कर सकते हैं, हम चौथे के बिहाफ पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। चलिए चौथा हमने देखा ये यू, ये है बेटा 21, 21 और 2 23, तो 23 वाला अपना राइट आंसर होगा। ये यू वाले तो एलिमिनेट हो गए। उसके जस्ट बाद वाला और देख लेंगे, एल 12, 12 और 2 14, 14 पर होगा एन, एन वाला राइट आंसर होगा, बाकी एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए भाई कुछ देखा नहीं, कुछ चेक नहीं किया, सिर्फ देख कर ही पता लग रहा था कि यार वो +2 +2 +2 ही लिखा हुआ है। चलिए भाई नेक्स्ट की बात करें। फिलहाल चिल्ड्रन के लिए सामने कुछ ना कुछ लिखा गया है, सेम वैसा ही पैटर्न है, थोड़ा सा चेंज करके लिखा गया है। अब की बार सी 3 और इधर क्या लिखा गया है एफ, यानी कि फॉरवर्ड पैटर्न में ही उसने +3 कर रखा है। 8 और 3 11, 9 और 3 12, 14 और 3 17, तो क्यों लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि प्लस का 3। भाई पिछले क्वेश्चन में +2 था, इस क्वेश्चन में +3 है, इससे ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है भाई। सिर्फ और सिर्फ एक एडिशन ही तो है, उसमें 2 पर काम करे थे, यहाँ पे +3 पे काम कर लो, क्या मुश्किल हो गया इसमें, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमने देखा क्वेश्चन पूछा गया है क्लासरूम सी, तो सी के लिए तो कोड वही रहने वाला है एफ, 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए।
चलिए जी, आगे बात कर ले तीसरे के लिए। तो तीसरा है ए। अब ए में कुछ ऐड करेंगे, ए में 3 ऐड करेंगे तो अपने पास डी बनेगा, ये ओ तो ई तो नहीं बनेगा। एक ऑप्शन और अपना एलिमिनेट हो गया। चलिए भाई, अगर ऐसी बात है तो हमने इसको चेक किया, टिक किया। अब देखकर पता लगा दो इस क्वेश्चन में हमने कितना कुछ लिखना पड़ा, क्या कुछ लिखना पड़ा, नहीं। ये सिर्फ देखकर ही पता लगने वाली चीज थी, देखकर ही हमें पता लग रहा था और हमने देखकर ही पता लगाया और उसी को हमने चेक किया, बस इतनी सी बात थी। ठीक है भाई, ये आसान क्वेश्चन है, ये ऐसा कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कि इसमें आपको कुछ ना कुछ कराना पड़े। और अब तक हमने 25 में से अगर मैं बात करूं कि अच्छे क्वेश्चन जो हमने 5 ही देखे होंगे, बाकी 20 क्वेश्चन तो हमारे सेम आसान आसान चल ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करें। अब की बार इनबॉक्स लिखा हुआ है, इनबॉक्स के लिए एक शब्द लिखा हुआ है, ईमेल के लिए लिखा हुआ है। तो बात कर लेते हैं इनबॉक्स में कैसे क्या किया गया होगा। ये क्या है बेटा, MRYCL, ऐसा कुछ। अब मैं कहूं आप लोगों से कि ये भी अपने आप में एक आसान क्वेश्चन है, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? आप नहीं करेंगे, आप वही अपना पुराने तरीके से इसको सोल्व कर रहे होंगे। लेकिन इसको सोल्व करने के लिए कुछ भी नहीं था, अगर हमें अपोजिट लेटर्स का ज्ञान है कि भाई अपोजिट किसके अपोजिट कौन सा लेटर होगा। जैसे कि मैं बात करूं, ए के अपोजिट बेटा जेड है, एक तरफ से यदि पहले स्थान पर जेड है तो दूसरे तरफ से पहले स्थान पर क्या होगा, सॉरी, एक तरफ से यदि पहले स्थान पर ए है तो दूसरे तरफ से पहले स्थान पर जेड होगा। तो ए का अपोजिट आ गया जेड, बी का अपोजिट आ गया वाई, सी का अपोजिट आ गया एक्स। ये सिंपल सी बात थी, देख कर पता लग रहा है, IRNMLOCX BY। लो भाई, अपोजिट लेटर में क्रॉस पैटर्न का जो तरीका है वो यूज कर रखा है। क्रॉस पैटर्न इसी तरीके का बनता है, क्रॉस का मतलब गलत होगा, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं पे एक्स बना होगा, कहीं ना कहीं पे मल्टीप्लाई का साइन बना होगा। ये हमारा जब हमने पढ़ा था तब हमने डिस्कस किया था। तो कुछ भी नहीं है, अपोजिट लेटर सिंपली अपोजिट लेटर लिख रखे हैं, लेकिन वो क्रॉस पैटर्न के फॉर्मेट में लिख रखे हैं। अगर अपोजिट लेटर्स की नॉलेज होती हमें तो ये क्वेश्चन देखकर ही सोल्व हो रहा है, इसमें लिखने के जैसा कुछ भी नहीं था भाई। देखकर पता चल रहा है, आई के लिए आर लिखा, एन के लिए एम लिखा, बी के लिए वाई लिखा, सी ओ के लिए एल लिखा, एक्स के लिए सी लिखा। हालांकि हमने सभी चीजों को कोर्स में अपने ट्रिक्स के साथ जो है वो हम उसको याद कर चुके हैं, और क्वेश्चन तो हमने काफी कितने किए थे कि आई होप कि मैं ये मानता हूं कि अब तक तो तुम्हें याद हो ही चुके होंगे। चलिए भाई, देखकर पता लग गया। अब उसने कुछ पूछा था कि ड्राफ्ट, तो डी का अपोजिट क्या होगा, डब्ल्यू। दूसरे स्थान पर डब्ल्यू होना चाहिए, जो कि इन दो में देखने को नहीं मिला। चलिए जी, ऐसी बात है। तो अब आखिरी से दूसरा चेक कर लेते हैं। आखिरी से दूसरा क्या होगा बेटा, टी। टी का अपोजिट क्या होगा, जी। आखिरी से दूसरे स्थान पर जी देखने को मिलेगा हमें, और वो हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिला। चलिए जी, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है। अब इसकी बात करें भाई, कोई नया पैटर्न नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमने ऐसे पैटर्न जो है वो कोर्स में काफी बार पढ़ा हुआ है भाई। क्या स्टार लिखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं थी कि हम लोग इसको ना समझ पाए हों, लेकिन उसके सामने ना नंबर्स लिख दिए उसने अब की बार। अच्छा, खास बात क्या रही, खास बात ये रही बेटा, ये STAR, इधर 4 वर्ड, सॉरी 4 लेटर लिखे गए हैं, जबकि सामने की तरफ हमें क्या देखने को मिला, सामने की तरफ हमने देखा कि भाई इधर 4 नहीं 5 लेटर लिखे गए हैं। 5 क्या लिखे गए हैं बेटा, 5 लेटर लिखे गए हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब कोई एक शब्द ऐसा होगा जिसके लिए 2 डिजिट का प्रयोग किया गया होगा। ठीक है, 2 डिजिट का प्रयोग किया गया होगा। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। हमें देखकर एक बड़ी अच्छी चीज पता चली, क्या कि यहां पर 26 देखने को मिला भाई हमें। 26, 26 तो अपने आप में नंबर ही होता है, क्योंकि 26 तो अल्फाबेट ही होते हैं। तो 26 होते हैं, तो 26 इधर देखने को मिला। इस बात का मतलब क्या है कि 26 किसके लिए आया होगा, ये कहीं ना कहीं पे आया होगा, लेकिन ए के लिए आया होगा। लेकिन ए के तो नीचे 26 नहीं दे रखा, ये तो यार शुरुआत में दे रखा है 26, यहां दे रखा है भाई 26। ये मान के चलते 9 हो गया, ये 26 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। ये हुआ ही कैसे होगा, अब समझते हैं उसको। हालांकि 26 का लॉजिक अगर पता लग गया बेटा तो ये कोई भी समझने वाली बात नहीं थी। टी, टी का अपोजिट क्या होगा, जी। तो जी की प्लेस वैल्यू, ए का अपोजिट होगा जेड, जेड की प्लेस वैल्यू एस, एस का अपोजिट होता है एच, तो एच की प्लेस वैल्यू आर, आर का अपोजिट होता है आई, तो आई की प्लेस वैल्यू हो गई है। तो भाई उनका जो अपोजिट है ना, इनका अपोजिट यूज किया है उसने बैकवर्ड पैटर्न में। ठीक है, बैकवर्ड पैटर्न में अपोजिट लिखा और अपोजिट की भी प्लेस वैल्यू लिख दी। अपोजिट नहीं लिखा, अपोजिट की भी प्लेस वैल्यू लिख दी। तो ये हमारा तरीका था इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब सेम काम फ्लैग के साथ हो रखा होगा, आप लोग जब चाहो तो इसको चेक कर सकते हैं भाई। जी, जी का अपोजिट होगा टी, तो टी की प्लेस वैल्यू हो गई 20,
ए का अपोजिट होगा जेड, जेड की प्लेस वैल्यू 26, एल 12, 12 का अपोजिट होगा बेटा एल, सॉरी एल, एल का अपोजिट होगा ओ हो गया बेटा 15वें स्थान पर, तो 15 आ गया। एफ, एफ का अपोजिट होगा यू, यू आ गया बेटा 21वें स्थान पर, तो सेम ही तो लिखा गया है वो। क्या कुछ चेंज है इसमें? नहीं, कुछ भी चेंज हमें देखने को नहीं मिला। लोगों की बात करें, एल ओ जी ओ, अब ये एल आ गया भाई, एल का अपोजिट क्या हो गया बेटा ओ, तो यानी कि ओ नहीं, ओ की प्लेस वैल्यू आएगी, आखिरी में 15 आएगा, आखिरी में 15 सिर्फ एक ऑप्शन के है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर एक। तो ऑप्शन नंबर एक जो है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, मान सकते हैं भाई अपने आप में जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हो, या मैं कहूँ कि मैक्सिमम बच्चों के लिए ये पैटर्न भी अपने आप में नया होने वाला था, लेकिन ठीक है, हमारे लिए तो ये नया नहीं था, हमने इसको पढ़ा था इसी पैटर्न को, और आई होप कि जिन बच्चों के ये शिफ्ट में क्वेश्चन आया हो उन्होंने इसको बिल्कुल ठीक किया हो, क्योंकि हम इसको पहले से पढ़ चुके हैं, हम इस पैटर्न से पहले से रूबरू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए भाई आप लोग। मैं मानता हूं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बिल्कुल आसान है, आपने किया होगा। कुछ भी नहीं था, जैसे ही दिखा तीन, इधर भी दिखा तीन। जो कई साल पहले बैंकिंग का जो शुरुआती क्वेश्चन होता था, अब वो यहाँ का एक ठीक ठाक क्वेश्चन हो गया है। लेकिन वही बात है भाई, मिक्स कोडिंग में तो ये भी अपने आप में एक बेसिक ही पैटर्न है, कोई मुश्किल नहीं था। तीन, सेंटर में तीन, इसका मतलब यहाँ पे ये 8 ही होंगे, यहाँ पे 7 ही होंगे। डू नॉट लीव अर्ली, उसको चेक कर सकते थे, डू नॉट लीव अर्ली, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेम लिखा गया है। अब इसको आगे वाले को पूरे बकवास को छोड़कर सीधा सीधा हम लोग इस पर फोकस कर सकते थे। शुरू का सभी में अलग है भाई, काइंडली में चार तो नहीं है, इतना तो कंफर्म है, बाकी देख लेते हैं हम लोग। ये क्या हो गया बेटा, एक दो तीन, तीन तीन छः, छः वाला राइट आंसर। चलिए जी, काम खत्म, ना सोचना ना समझना, टिक करना और आगे बढ़ना। चलिए भाई नेक्स्ट की बात कर ले फिलहाल। डेजी लिखा हुआ है, डेजी के लिए हमसे कोड लिखा गया है बेटा FCIQW, FCIQW। चलिए, अच्छा अगर ऐसी बात है तो अब हम समझे कि इसको कैसे किया गया होगा। अब हमने इसको देखा, इसको सोल्व करना शुरू किया बेटा, ठीक है। अब अगर हमने इसको सोल्व करना शुरू किया, हमने देखा कि ये डी लिखा गया है, यहाँ डी के आसपास है ही क्या, या तो ये सी है या ये एफ है, या ज्यादा से ज्यादा भाई आई मान लो, बाकी क्यू और ये तो खैर दूर हो गए। हाँ, ऐसा जरूर मान सकते थे कि डी का अपोजिट डब्ल्यू, लेकिन बेटा ए का अपोजिट क्यू नहीं होता। अगर ये बैकवर्ड पैटर्न आप लोग सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि डी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए का अपोजिट क्यू नहीं होता, ए का अपोजिट जेड होता है, तो यहां पर वो चीज गलत हो जाएगी। तो वो लिखोगे फिर उसको काटोगे, वो एक बेकार बात है, तो उसको देख कर ही एलिमिनेट कर दो तो थोड़ा थोड़ा ज्यादा अच्छा है। उसके बाद हमने क्या देखा कि भाई डी के आसपास ये हो सकते हैं, ये हैं तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। डी, डी के आसपास क्या था बेटा एफ, ठीक है, तो डी से एफ आया होगा, यानी कि प्लस का दो, ए से सी प्लस का दो। भाई ये सेंटर को सेम रखा उसने, ठीक है, ऐसा हो सकता था कि वो वोवल को सेम रखे, कॉन्सोनेंट में प्लस का दो करे, लेकिन अगर ऐसा होता तो भाई ये ए भी तो वोवल है, ये सेम नहीं रखा उसने, चेंज कर दिया, तो इसने सेंटर वाले को ही सेम रखा है बेटा, ठीक है, तो इसमें तो कुछ होगा नहीं। चलिए, एस से क्यू की बात कर रखी है, ये है बेटा अपने आप में 19, ये है अपने आप में 25, और क्यू ये है बेटा अपने आप में 17, ये है अपने आप में 23। भाई सेंटर को सेम रखा, नो डाउट, अब की बार क्या था उसने माइनस का दो, माइनस का दो, यानी कि एक ऐसा पैटर्न यूज किया जहां पर शुरू में प्लस दो, आखिरी में माइनस दो, और सेंटर में बिल्कुल सेम। समझ में आई बात? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब की बार लोटस के लिए क्या हुआ, भाई सेंटर में टी आना चाहिए था, सेंटर में टी एक ऑप्शन के तो है ही नहीं। चलिए जी, आखिरी दो में माइनस करना है, तो बेटा एस 19, 19 माइनस दो करेंगे तो कितना होगा 17, 17 पर क्या आता है क्यू। चलिए जी, काम खत्म, आगे हमें देखना ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने भाई क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे एसएससी के द्वारा पूछा गया था। बोस, ये हो गया बेटा अपने आप में 21,
थोड़ा सा इसको और अच्छे से करते हैं। ये 21 है बेटा, ये यहाँ पे 9 है, ये 6 है, ये 7 है। मैं आप लोगों को डायरेक्ट ही इसका तरीका बता रहा हूँ कि उसने क्या यूज़ किया, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए, सभी के लिए आई थिंक ये नया पैटर्न होने वाला, और अब से पहले ऐसा किसी ने डिस्कस किया भी नहीं है। चलिए, इसका अपोजिट हो गया वाई, इसका अपोजिट हो गया एल, इसका अपोजिट हो गया एच, और ये हो गया बेटा एच। ठीक है, चलिए जी। अब उसने क्या किया, अब उसने एक बड़ी अच्छी बात ये की कि इसकी प्लेस वैल्यू है बेटा 25, इसकी प्लेस वैल्यू है 12, इसकी है 8 और इसकी है 8। अब उसके बाद उसने क्या किया, उसने बेटा, नहीं देख पा रहे इस पेन को तो आप लोग, चलिए ब्लैक पेन यूज करते हैं। यहाँ पे उसने बेटा -4 किया, यहाँ -3 किया, यहाँ -2 किया, यहाँ -1 किया। ठीक है, ये पैटर्न यहाँ पे उसने फॉलो किया है, और उसके बाद जो चीज आई निकल के, वो हमारी आंखों के सामने ये रिजल्ट था, 21, 9, 6 और 7। ये अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमारे लिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अब से पहले कभी नहीं पूछा गया था। यहाँ पे 2-4 चीजें हमें करनी ही थी, जबकि एग्जाम की बात करें, एग्जाम में इतना माइंड काम नहीं कर पाता कभी कभार एग्जाम प्रेशर की वजह से, तो हम उतना डीप में नहीं सोच पाए होंगे, लेकिन क्वेश्चन काफी आसान था, इसमें ऐसा कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं थी। ये तो हो गया बॉस के लिए। सेम काम डील के लिए भी बेटा हो रहा होगा, जब आप लोग चेक करोगे तो आपको ऐसा ही पता चलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं गेन की, तो गेन के लिए क्या यूज हुआ होगा, गेन, GAIN। ठीक है जी। अब इसकी अगर बात करें, इसका अपोजिट क्या होगा, जी का अपोजिट है बेटा टी, ए का अपोजिट हो गया अपने आप में जेड, आई का अपोजिट हो गया आर, एन का अपोजिट हो गया बेटा एम। अब इनकी प्लेस वैल्यूज की अगर हम लोग बात करें तो इनकी प्लेस वैल्यूज क्या क्या है, टी की प्लेस वैल्यू बेटा 20, 26, 18, 13। चलिए, अब इसमें कर लेते हैं हम लोग माइनस, तो ये -4, -3, -2, -1, और अब हम निकाल लेते हैं अपना फाइनल आंसर। फाइनल आंसर अपना क्या बना होगा, वो ये है 20 -4 बेटा 16 बना होगा, 26 -3 23 बना होगा। क्या 16 और 23 कहीं पे लिखे हुए हैं, बिल्कुल बेटा 16 और 23 हमारे इन ऑप्शंस में देखने को मिले। 18 -2 16, 13 -1 12, 16 और 12 किस में लिखा गया है, 16 और 12 सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में है, वो है बेटा ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि इसको आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं तो इसको अभी ही नोट करें, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और अब से पहले ऐसा पैटर्न कभी कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है। तो आई थिंक ये एक नया पैटर्न है, इसको हम लोग देखें, इसको सोल्व करें, इसको हम लोग कर सकते हैं। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑक्सीजन के लिए बेटा सामने ये लिखा गया है, माइंड के लिए क्या लिखा गया होगा। अब मैं इसकी बात करूं भाई, देखकर पता लगने वाली बातें थी ये। QZAIZP, ओ से क्यू किस तरीके से आया होगा बेटा, ओ से ये आया होगा, ये 15, ये 17, ये +2, +2, +2, +2, +2, +2। क्या हमने अभी प्रैक्टिस सेशन में इसको किया है, बिल्कुल किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग कर सकते हैं, और आई होप कि इसको आप लोग कर ही लेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं फिलहाल छोड़ देता हूं ऐसे, क्योंकि हमने +2 भी किया है, हमने -2 भी किया है, हमने +3 भी किया है, तो हमने अच्छे क्वेश्चन भी किए हैं काफी सारे। तो आई थिंक ये एक बड़ी आसान बात है, ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग, पी से ओ, या पी के आसपास, बी के आसपास बेटा ओ ही लिखा हुआ है, एल के आसपास के लिखा गया है, तो यानी कि वो 16, ये 15, ये 12 और ये 11, ये बेटा 27 और ये 26 और ये 25 और वो 24। ठीक है, सभी में -1 किया गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉरवर्ड पैटर्न बोले तो इसी पैटर्न में सभी में क्या है, -1 किया गया है। तो इसमें भी आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, काफी आसान क्वेश्चन पूछा गया है, जिस भी शिफ्ट में आया हो। टी टी -1, तो 20 -1 19, 19 पर होगा बेटा एस, तो एस वाला आंसर होगा। ठीक है जी। अब आर, 18 -1 17, 17 पर होगा क्यू, तो बस ये अपना राइट आंसर आ गया। बीच का तो देखना ही नहीं था, एक शुरू का चेक करना था, एक आखिरी का चेक करना था, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा।
चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं फिलहाल। नेक्स्ट है बेटा अपने पास प्लैंड लिखा हुआ है, प्लैंड के लिए कुछ ये बातें लिखी गई हैं, प्रमोट लिखा गया है, ठीक है। अब इसकी बात करें कैसे लिखा गया होगा। चलिए भाई, अब हमने देखा कि P के आसपास इधर क्या लिखा हुआ है। P के आसपास इधर एक तो P है, बीच में आ नहीं सकता, शुरू में बचेगा क्या, 16 2 18 +2 +2 +2, नहीं +2 नहीं है बेटा। अब की बार उसने क्या किया, सेंटर वाले को बिल्कुल सेम रखा। हाँ उसके बाद यहाँ पे +2, फिर से +2, फिर से +2। क्या इससे पहले हमने ऐसा क्वेश्चन किया है या नहीं किया, बिल्कुल किया है, अभी भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था। पीछे कहीं ना कहीं चेक करोगे तो ऐसा मिल ही जाएगा। तो शुरू के 3 में +2, आखिरी के 3 में +2, और सेंटर वाला जो है बेटा वो बिल्कुल सेम उसने रखा हुआ है। सेम आप प्रमोट के साथ चेक करोगे तो भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। उसके अलावा की अगर बात करें आपके पास क्या देखने को मिलेगा आपको, तो शुरू के 3 की अगर हम लोग बात करें, ये है बेटा आई, आई के बाद बात करें 9, 9 और 2 कितना हो गया 11। तो यानी कि के से शुरू होने वाला होगा, ये है बेटा के से शुरू होने वाला होगा अपने पास। खैर सारे के सारे ऑप्शन जो है वो के से ही है। इसके अलावा की अगर हम बात करें एम, एम की अगर हम लोग बात करते हैं, एम हो गया बेटा 13, 13 और 2 15, 15 पर होगा ओ, ठीक है जी। आर को तो हमें सेम ही रखना, खैर आर हो गया। पी की बात कर लेते हैं, 16 और 2 18, 18 पर होगा आर। के ओ डबल आर हमें देखने को मिला सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, बेल के सामने कुछ ना कुछ बातें लिखी गई हैं, ईयर के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब बी ई डबल एल की बात करें, 11 11 4 1। अब अगर ऐसी बात है तो अब हम इसकी बात करें, ये होगा ही क्या। यहां पर हम बात करें बी, बी में अगर बात करें हमने बी माइनस सॉरी बी से एक लिखा, बी से एक लिखा गया है क्योंकि 11 तो नहीं आ सकता। अगर बी से 11 आ गया तो फिर ई से 11 नहीं आ पाएगा, तो इसी के लिए हमने क्या किया, बी, बी से ये कैसे आया बेटा -1, यहां से ये कैसे आया -1, यहां से ये कैसे आया -1, और यहां से ये कैसे आया -1। ये तब आया होगा जब आप लोग इसको ना 11 11 और 4 और 1 पढ़ रहे होगे। अगर आपने इसको एग्जाम में ऐसा पढ़ लिया बेटा 11 11 41, तो नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है ना। तो ये अलग अलग है, 11 और 11 कैसे है, इसका लॉजिक आपके सामने होना चाहिए था, क्योंकि एल 2 बार यूज हो रखा है और एल की प्लेस वैल्यू है ही क्या 12। तो 12 से 11 कब बना होगा, जब -1 हुआ होगा तभी तो बना होगा। तो बस वो सेम ऐसे ही बना होगा, इसमें आई थिंक कोई डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए था। बस इन नंबर्स को पढ़ने का तरीका ही हमारे क्वेश्चन को सही करा सकता है, हमारे क्वेश्चन को विद इन सेकंड्स करा सकता है, और हमारे क्वेश्चन को गलत भी करा सकता है। बस इन्हीं नंबर्स को पढ़ने का तरीका, इनकी आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है अपने मेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि यही चीजें हैं जो बार बार पूछी जा रही हैं। बाकी लेटर कोडिंग में तो क्या है यार, लेटर कोडिंग में तो पोजीशन बेस ही पूछा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा भाई फॉरवर्ड पूछ लिया होगा उसने, और क्या किया बैकवर्ड पूछा एक दो क्वेश्चन में उसने। लेकिन इसके अलावा बेल के लिए तो उसने सिर्फ सॉरी नंबर कोडिंग जो है, जहां पे नंबर कोडिंग है, नंबर कोडिंग में तो ऐसे ही क्वेश्चन उसने अधिकतर बार पूछे हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसी तरीके से पूछे हुए हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं, माइक के लिए कोड क्या होगा, यहाँ पे लिखा गया है MIKE। ई के लिए कोड क्या होगा, -1 करके भाई 4 लिखा जाएगा, तो शुरू में 4 सभी में है, ठीक है। अब आखिरी की बात कर लेते हैं, ये है बेटा 13, 13 -1 12, आखिरी में 12 होना चाहिए, आखिरी के 12 तो खैर 2 ही ऑप्शन में देखने को मिला। चलिए भाई अब तो पूरा ही सोल्व कर लेते हैं इसको। 9, 9 -1 8, तो 812 है कहीं, बिल्कुल है बेटा, ये रहा 812। तो इसी को हमने टिक किया और आगे अपने बढ़ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फिलहाल हम। 35 क्वेश्चन में क्वेश्चन कहता है कि उसने कैसे किया होगा। भाई सीधी सीधी बात है, देखकर एक बड़ी अच्छी चीज हमें पता चली, वो है ही क्या, M और N। या तो ऐसा होगा बेटा, M और N की अगर बात करें ना, या तो कुछ ऐसा होगा कि वो +1 या -1 जैसी बातें कर रहा होगा। लेकिन हमने देखा ठीक है भाई, +1 -1 भी मान लिया हमने कि चलो हो गया होगा, लेकिन
यू से एफ कैसे बना होगा? अब जैसे ही यू से एफ की तरफ गए होगे ना बेटा आप लोग, ये यू आ गया, ये एफ आ गया, ठीक है। अगर यहां से समझ में ना आए तो इसको इस तरीके से समझते हैं, हालांकि खैर हो जाना चाहिए था आप लोगों से अब तक। एम एफ ओ एल आर यू बी, तो होने के लिए क्या था बेटा? ये सीधी सीधी बात है भाई, ऐसा होना चाहिए था कि यहां से ये आ गया और यहां से ये आ गया। भाई एन से एम कैसे आया हमने समझ गए -1, लेकिन यू से एफ कैसे आया? बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। एल से ओ कैसे आया और एल कैसे आया? अब फिर से वही बात है समझने के लिए ये। तो यहाँ पे क्या हुआ ना बेटा, उसने ये +1 -1 मत देखो। अगर तुम्हें ना अपोजिट लेटर्स याद है तो ये काम काफी आसान था। सिर्फ इनका अपोजिट लेटर है भाई, पहले 3 का अपोजिट, आखिरी 3 का अपोजिट, और सेंटर वाला जो है बेटा वो बिल्कुल सेम एज इट इज लिखा गया है। ऐसी बात है तो फ्लैगर की बात करते हैं। फ्लैगर में ये जी जो है वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए था। जी सेंटर में 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं। चलिए जी, अब शुरू का चेक कर ले, बिल्कुल शुरू का। एफ, एफ का अपोजिट बेटा वी कभी नहीं होता, एफ का अपोजिट यू होता है। हमने यू देखा, टिक किया, और हम लोग अपने आगे की तरफ बढ़ गए। चलिए जी, नेक्स्ट की बात करें बेटा, बिलाउड की बात करें 65, फ्लोर की बात करें 79। अब फिर से वही बात है यार, नंबर कोडिंग में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बिलाउड 65, अब बिलाउड जैसे शब्द, इतने बड़े शब्द के लिए 65 अपने आप में वैसे एक छोटा नंबर है। छोटा नंबर बना ही कब होगा भाई? मतलब छोटा नंबर नहीं, मतलब एक ठीक ठाक नंबर है। छोटा नंबर तो तब होता जब ये बेटा 22, 23, 25 जैसा कुछ होता, ठीक है। तो इसकी बात करें, ये छोटा नंबर बना ही कब होगा भाई? ये नंबर बना है अपने आप में इन सभी का लगभग टोटल ही होगा। ये टोटल से या तो थोड़ा सा ज्यादा हो या थोड़ा सा कम हो, और वो थोड़ा सा ज्यादा कम किस यहाँ पे हो सकता है? वो नंबर ऑफ वोवल, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के आधार पर बेटा जो है थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। या फिर नंबर ऑफ लेटर्स के आधार पर भी मान लो कि भाई नंबर ऑफ लेटर्स इसमें आई थिंक 7 है, 3 3 6 7 7 है, तो इसका मतलब +7 या -7 जैसी बातें कुछ ना कुछ हो रही होंगी। चलिए बिलाउड की बात करें, अब हमने देखा बेटा ये है 12 और ये 2, 12 और 2 हो गया 14, तो हमने 14 लिखा। अब इसके लिए हमने बेटा 15 लिखा, ठीक है। तो अब बाकी बचा क्या? ये बच गया बेटा 22, 5 और 5 10, 10 और 4 14, तो इसका मतलब ये 14 बच गया। तो 4 4 8 2 10, 5 15 5 65, इसका मतलब ये लगभग वही लिखा हुआ भाई, 65 ये वही लिखा हुआ है, और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। चलिए जी, अच्छा अगर ऐसी बात है तो हम लोग सीधा सीधा अपना इसका देख लेते हैं। हाउ विल यूनिवर लिखा हुआ है, तो ये हो गया बेटा 17 21। क्या यूनिट प्लेस हमारी सेम है? हाँ, यूनिट प्लेस अलग अलग है बेटा, यूनिट प्लेस पर ही हम लोग काम कर सकते हैं। खैर इसको भी लिखेंगे नहीं, हम लोग यूनिट प्लेस पर ही काम करके समझते हैं कैसे हुआ होगा। भाई 17, 17 में हमें क्या ऐड करना होगा? आखिरी का अगर ऐड करते, देखो इसमें हमने क्या किया, ये 4 ऐड किया, 5 ऐड किया, 2 ऐड किया, 4 ऐड किया, और उसी के बाद हमने क्या लिखा बेटा? 5 लिख दिया। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम लोग क्या करेंगे? सॉरी, हमने देखा क्यू, क्यू के लिए हम क्या करेंगे? 17, 17 और 21, तो 17 और 21 ही तो ऐड करेंगे, 7 और 1 ही तो ऐड करेंगे भाई, ऐसे ही तो ऐड करेंगे 17 और 21। तो इसका मतलब मैं ये क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों नहीं कर लूं 7 और 1 ऐड कर लूं? 7 और 1 हो गया 8, ठीक है। 8 और ये 9, आई की प्लेस वैल्यू है बेटा 9, तो 8 और 9 की अगर बात करें तो यानी कि 9 और 8 हो गया बेटा 17, आखिरी में 7 आ गया। वी की बात करें 2, तो 7 और 2 9, बिल्कुल ठीक है, फिर से 9 बन गया। 9 और 5 की अगर बात करते हैं, 9 और 5 हो गया बेटा अपने आप में 14, यानी कि 4। अब उसमें 4 में 18 का 8 ऐड करेंगे, 8 4 12, आखिरी में आ गया 2, तो जिसके आखिरी में 2 है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। और आखिरी में 2 है बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन के, वो है 92। अगर मान के चलते हैं 2 ऑप्शन ऐसे मिलते हैं जिसमें 92 और 82 या 102 लिखा गया है, तो उस केस में बेटा हम लोग यूनिट प्लेस पर काम नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो फिर समय खराब करवा देगा, ठीक है। तो उस केस में फिर हम इसी तरीके पर चले अपना, तो वो शायद हमारा आंसर थोड़ा सा जल्दी लेके आ जाए। हाँ, हम लोग ऐसा जरूर कर सकते थे कि अगर ऐसा लिखा गया हो 92 और 52, तो हम जरूर कर सकते थे। क्यों भाई? हमने देखा यूनिट प्लेस पे काम किया, ठीक है बेटा। यूनिट प्लेस पे काम करने के बाद क्या पता चला कि आखिरी में आएगा 2। अब इन सभी को देखो, क्या इन सभी का टोटल लगभग लगभग कितना बनेगा यार? मैं अगर इसको 20 मान लूं, इसको 20 मान लूं, ये मेरा 20 हो गया और ये मेरा 20 हो गया, तो तकरीबन 80 तो यही हो गया। जब ये खुद ही 80 हो गया, लगभग 80 के आसपास हो गया, तो 52 तो मेरा आंसर ही नहीं आ सकता भाई। 52 से तो बहुत बड़ा आंसर हो गया ये। तो इसका मतलब फिर क्या किया मैंने? यूनिट प्लेस प्लस अप्रोक्सीमेट, फिर मैंने दो चीजों का यूज करके आंसर का पता लगाया कि यार लगभग 80 तो यही बन गया, और इसके अंदर अलावा जो और अल्फाबेट बच गए, छोटे छोटे अल्फाबेट में, वो भी ऐड करूंगा तो वो 80 से और थोड़ा ज्यादा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब 52 तो आंसर है नहीं भाई साहब, सीधी बात है, 52 आंसर नहीं है, उसके अलावा ही कोई आंसर है, तो बस 52 हमारा कट जाएगा, 92 अपना जो है राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में भाई ग्लैंड लिखा हुआ है, उसके बाद मीन्स लिखा हुआ है। अब इसकी भी अगर हम लोग बात करें, कोई बड़ी बात नहीं थी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, हम लोग बड़े आसानी से देखकर पता लगा सकते थे। लेकिन फिर भी एक बार मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूं कि इसमें क्या यूज हुआ होगा। यह बेटा GQDOJ, भाई सीधा सीधा दिख रहा है, ये 7 है, ये 7 अगर सेम होता तो नहीं होगा। एल से क्यू कैसे आया होगा नहीं पता भाई, लेकिन इतना पता है ये 7 है, ये 10 है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ होगा, ये है बेटा अपने आप में प्लस का 3, 7 3 10, 12 3 15, ये बेटा प्लस का 3, सीधा सीधा बैकवर्ड पैटर्न यूज है +3 के साथ। बैकवर्ड पैटर्न, क्या हम बैकवर्ड पैटर्न नहीं किया, हमने बैकवर्ड पैटर्न के काफी सारे क्वेश्चन किए थे, आज भी हमने बैकवर्ड पैटर्न के काफी सारे क्वेश्चन किए हैं, तो हम बैकवर्ड पैटर्न कर सकते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए सिस्ट के लिए उसने पूछा है कि क्या होगा, CYSTS, तो सी के लिए क्या है बेटा +3, 3 और 3 6, आखिरी में एफ आना चाहिए, आखिरी में एफ जो है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन के है। ठीक है जी। अच्छा उससे पहले क्या होगा, उस लास्ट सेकंड पे क्या, क्यों लास्ट सेकंड अलग अलग है, बिल्कुल ठीक है। ये है बेटा वाई 25, 25 और 3 होगा 28, 28 पर आता है बेटा बी, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला एलिमिनेट हो जाएगा, और ये हमने इसको भी कर लिया बड़े आसानी से। नेक्स्ट की बात करें, काफी आसान क्वेश्चन है, मैं ये मानता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन को तो अब आप लोग कर ही सकते हैं। मैं ये क्वेश्चन फिलहाल के लिए छोड़ रहा हूं, इसको मैं ना इसका आंसर बताऊंगा ना कुछ और, लेकिन हाँ इससे पहले वाले अगर आपने ऐसे क्वेश्चन समझे हैं, बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे, विद इन सेकेंड्स आप लोग इसको कर सकते हो, हालांकि इसमें हिंट भी है, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्नोलॉजी, बेटा टेक्नोलॉजी के लिए आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है हम लोगों के लिए करना हुआ। हमने देखा टेक्नोलॉजी क्या लिखा हुआ, TECHN, TECHN भाई इतना लिखा हुआ है। ओलॉजी को बिल्कुल सेम उसने पीछे, ओलॉजी को बिल्कुल सेम उसने लिख दिया। अब जनरेशन के लिए क्या लिखा हुआ, GENERATION, GENER, इसको से बिल्कुल सेम लिखा ER तक, और ATIN को बिल्कुल सेम उसने एज इट इज लिख दिया। एपोकैलिप्सी के लिए क्या यूज किया करेगा भाई, वो APOC, देखो 5 बदले थे ना, तो 5 ही बदलने पड़ेंगे, APOCA, तो इसका मतलब इसको उल्टा लिखेगा वो, APOCA, ये देखने को मिलेगा हमें, ACOPA, ACOPA, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ACP, सॉरी यहाँ भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एब्रोड के लिए क्या लिखा गया है बेटा, हालांकि खैर अपने आप में बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, हमने आपके होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो हम उन्हीं को सोल्व करेंगे। इसको मैं सोल्व करा देता हूँ, DFORD और H, ठीक है। अब इसकी बात करें, ये कैसे आया होगा भाई, बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, सभी में क्या है बेटा अपने आप में प्लस का 3, प्लस का 3, और ये है अपने आप में ही -3, RO, एक मिनट RO नहीं, ये क्या है अपने आप में प्लस का 3, DH, ये हो गया प्लस का 4, ऐसा ही कुछ। R की बात कर लेते हैं, ये RO जो है इसको चेंज करके इस तरीके से लिखा हुआ है, P से F, नहीं नहीं नहीं, P से F में भी बेटा प्लस का 4 ही यूज होगा, +3 +4, R से O नहीं भाई, ये तो माइनस हो गया, ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, +3 और ये आ गया प्लस का 4, बिल्कुल ठीक है। दूसरा और चेक करना पड़ेगा इसके लिए, तो हमें ACCESS, तो +3 +4, +3 किया तो बेटा D आएगा, +4 किया तो 3 4 7 जी, D और G कहीं पे लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा गया है। EC, तो यानी कि E और C, क्योंकि वो सेम था, क्रॉस पैटर्न के साथ ही आएगा। अब आगे क्या किया गया है, आगे लिखा गया है प्लस का 3, तो 19 और 3 22, 22 पे होगा बी लिखा गया है, आगे +4, 19 और 4 हो गया 23, 23 पर डब्ल्यू, बिल्कुल ठीक है, सेम यही पैटर्न यूज होगा। और अब बच गया अपने पास एजेंसी, एजेंसी को और लिख लेते हैं हम लोग, AGENCY, +3 और +4, ए में करेंगे तो बेटा डी से शुरू होगा, जी +4, 7 4 11, 11 पर होगा के, डी और के वाले अपने आंसर होंगे, जो कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट, बाकी बचे 2,
उसके बाद एन और ई होगा, एन और ई बिल्कुल है, एन और ई बिल्कुल है। सी में बात करें फिर से +3 करना होगा, सी में +3 करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा जी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है अपना राइट आंसर हो गया, और सी जो है वो अपना एलिमिनेट हो जाएगा। हालांकि एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, क्योंकि पोजीशन बेस भी कहीं ना कहीं पे यूज कर रखा है, कहीं ना कहीं पे +3 +4 +3 +4 भी कर रखा है। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे उतना भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं था। हाँ, बाकी जो इस तरीके के जो पहले क्वेश्चन थे उनसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकता था, शायद 2 से 4 सेकंड एक्स्ट्रा ले सकता था सोल्व करने के लिए, लेकिन ठीक है, फिर भी हमारे लिए एक अच्छा क्वेश्चन था ये। और इसके अलावा की अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही होगा व्हाट इज़ द इजीएस्ट वे टू नो अबाउट एवरीथिंग अबाउट एसएससी एग्जाम, वो है अपने आरबीई यूट्यूब चैनल का, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा की अगर बात करें, आप लोग हमारी कुछ जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। आप लोग मैथ की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग जीएस की चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट, इंग्लिश की प्लेलिस्ट को आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा की अगर बात करें, जो पीडीएफ फाइल जो आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है वो आप लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी, आरबीई रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप लोगों को सारी की सारी जो पीडीएफ है लेटेस्ट एग्जाम की एसएससी से रिलेटेड, वो सारी की सारी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी, या और भी अदर जो इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो भी यहाँ पे शेयर की जाती है। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक जो ऑफिसर्स बैच है, आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को मैथ मिलेगा, इंग्लिश मिलेगी, जीके और रीजनिंग मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट आप लोगों को कवर कराए गए हैं, जो कि होगा 1999 में आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा की अगर बात करें तो किसी बच्चे को अगर अलग अलग सब्जेक्ट रिलेटेड कोर्स भी चाहिए तो वो भी ले सकता है। इंग्लिश का कोर्स भी अवेलेबल है, प्ले स्टोर पर आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैथ का ले सकते हैं आप लोग, जीएस का कोर्स ले सकते हैं आप लोग, रीजनिंग का कोर्स ले सकते हैं। और रीजनिंग के कोर्स की बात करें तो फीस जो है बेटा वो 299 यहाँ पर रखी गई है। तो यही था इस वीडियो में। तो